चलूं दर्शन ले मैया रानी के द्वार। चले चलूं दर्शन ले मैया रानी के द्वार। लिखिन है मैया बसिंग पर सवार सुनई जाऊ दैछी हम भैरी काम हाका। चले चलूं दर्शन ले मैया रानी के द्वार। 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 बोलिए जगत जननी जगदम्बा की। राधे शंकर जी आरती के लिए आ जाए। आइए हम लोग आज चतुर्थ दिवस संध्याकालीन आरती में भाग लें। सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। लोग बैस को आरती नहीं कर रही है, सब आदमी ठाड़ हो जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और आज हम सब चतुर्थ दिवस संध्याकालीन आरती में भाग लेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए सब शांति बना के शांति का सहयोग करें। राधे श्याम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। 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 जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मकसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। श्रीमद् भागवती की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे हो, राधे बोल राधे बोल, राधे 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 बोल, राधे बोल राधे बोल, राधे 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 हो। राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल, राधे 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 बोल,
राधे बोल राधे बोल श्यामा बोल श्यामा बोल। भोली माँ के बिहारी लाल की जय, शावड़िया सरकार की जय, मोड़ मुकुट मुरली वाले की जय, प्यासी भगवान की जय, तारापट्टी ग्राम की जय, आज की आनंद की जय। आई श्री श्री 108 पंडित सुजीत जी महाराज मंच पर विराजमान है और महाराज जी के श्री मुख से आज चतुर्थ दिवस कथा का रसपान करें। सब शांति बना के अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और शांति का योगदान देंगे। राधे राधे श्याम श्री हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सीताराम चंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री उमा महेश्वराय नमः। श्री गुरुभ्यो वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बंशी विभूषित करान नवनीरिदावा पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विस्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम।
माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वन्देमातरं वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति सर्वत्र शांति। परम मंगलमय परात्पर परम परमात्मा अखिलेश्वर कर्णावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान नंदनंदन देवकी नंदन जसोदा श्री कृष्ण कन्हैया के वांगमय मूर्ति भागवत भगवान के चरण कमल में कोटि कोटि वंदन करे। किशोरी श्री राधा रानी जी के चरण में नमन वंदन। हनुमंत लाल के चरण कमल में नमन वंदन करे। मां सरस्वती के चरण नमन वंदन। गुरुदेव के चरण कमल में नमन वंदन करे। माता पिता के चरण कमल में नमन वंदन। मां कमला महारानी के चरण कमल में नमन वंदन करे।
राघव लला श्री सीताराम भगवान के चरण कमल में मन बंदन। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस कथा पंडाल में उपस्थित समस्त सत्संग प्रेमी, कथा प्रेमी, वैष्णवजन, भक्त अनुरागी, जिज्ञासु, रसिक श्रोता समाज, शिवा पंचायत वासी, समस्त नवयुग भागवत कथा समिति, कथा परिवार, कथा में सहयोगी जन, कथा में श्रमिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से सहयोग देवला भक्त लोग हैं, बालक वृद्ध, नर और नारी, तारापट्टी ग्राम बस सबके व्यास मंच से स्वागत, अभिनंदन, राधे राधे। पंडित सुजीत जी महाराज के यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देश विदेश घर में बैस के जे भी कथा के रसपान कर रहल छी, उनको सबके स्वागत, अभिनंदन, राधे राधे। और कथा से पूर्व मन वाणी के एकाग्र करेले हरि नाम संकीर्तन करी, फिर आजू कथा के श्रवण कर। प्रेम से कहियो भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
राधे श्याम राधे श्यामा 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे राम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम प्रेम से बोली भागवत भगवान की जय। कहे वामन भगवान के पावन चरित्र के सब कियो श्रवण के लो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे छथिन, हे परीक्षित, ममता ककरो से नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रेम सबसे करना चाहिए। ममता बंधन में डाले छै, ममता कहल जाइ छै ककरा कोनो चीज हमरा पसंद है, जावे तक वो चीज हमरा प्राप्ति नहीं हुआ, हमारा मन शांत नहीं रहा, हमारा कोई चीज से मोह हो गया, हमार मन कोई चीज के लिए आकर्षित हो गए। शिक्षिए ममता, ममता इंसान के बंधन में डाली है। ममता किकनो ककरो से नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रेम सबसे करना चाहिए। लेकिन ये कलयुग में लोग प्रेम के मतलब उल्टा समझिए। प्रेम एकटा लड़का लड़की के मिलन नहीं छी, प्रेम भगवान से करो, प्रेम गोविंद से करो, प्रेम श्री हरि से करो। से कहन प्रेम कोई प्रेम में कोनो स्वार्थ नहीं है बात जाए। आहा में राधा माधव वासिया, हमारा में
राधा माधव के वासिया ई सोच के सबसे प्रेम करू इने जे फलना आदमी ही बड़ सुंदर छथिन ते हिनका से हम प्रेम करै छी, या हिनका लग में बहुत धन छै ते हम प्रेम करै छी। हर एक प्राणी में भगवान के वास छै, ताहि से हम उनका से प्रेम करै छी। लेकिन शरीर रूप से यदि अहाँ के प्रति आकर्षित या तो ममता या धन से, पुत्र से और स्त्री से आदमी के ममता होइ छै। धन कतबो भ जाय आदमी के संतुष्टि नहीं होइ छै। इच्छा रहे छै कनी और होइता। पुत्र जे छै ने ओ मोह में बनि जाइ छै। हम बेटा के कोना पढ़ाबी, की बनाबी जे खूब पैसा कमाबे। कतबो अपना बेटा के लेल सोच ले, यदि ओकरा भाग में नहीं रहते तो अहाँ किछ नहीं कह सकै छी। ओकर कर्म यदि सही हेते ता बेटा लेल किछो नहीं अरजबे, ओ अहूं से बेसी धन के उपार्जन करते। तेसर स्त्री के बंधन, स्त्री के बस में है भी के आदमी बंधन में बन किचो कर लेती है। ई तीनटा चीज खराब नहीं छै। धन बेसी भ जा खराब नहीं छै, नीक बात छै, हेबाक चाही। पुत्र खूब धन कमावा, नीक पुत्र हुआ, खराब बात नहीं छै। नीक सुंदर स्त्री हुआ, खराब बात नहीं छै। लेकिन धन पुत्र स्त्री संगे यदि घर में राधा धन पुत्र स्त्री संग विवेक चाहिए। जावे विवेक ने अहाँ के अंदर है तावे कल्याण ही वाला नहीं है। वो विवेक कता बेटा कोनो बाजार में, अंदर ठारी बाजार में ओइ ले नीक गुरु बनावे, सत्संग में जाओ, कथा सुनी, ओइ कथा के माध्यम से अहाँ के विवेक के प्राप्ति है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ई भगवान के कृपा के बिना संभव नहीं छे जे अहाँ कथा में बैस जाए। कथो सुने के सौभाग्य, कथा में बैसे के सौभाग्य हरेक प्राणी के नहीं भेजे। हरेक आदमी कथा में नहीं बैस सके। या जिनका भगवान चाहे छथिन,
जिनका ऊपर भगवान के कृपा छे वह कथा पंडाल में बैसी छै। जिनका भगवान चुनै छथिन ओ कथा सुनैया, ओना कथा नहीं भेटै छै। सुखदेव जी महाराज कहे छथिन, हे परीक्षित, ई कथा गंगा एहन छै जे ऐ कथा के तुलना, कथा के बराबरी स्वर्गो नहीं कह सकैया। स्वर्गो में गेला के बाद आदमी के धरतीये पर आवे पड़ते। सब दिन ले स्वर्ग के सुख भोगे ले नहीं जेबै की, नहीं तो स्वर्गो भर जेते। स्वर्गो में से देवता ठोंठ पकड़ के कहे छे, जो तोहर पुण्य समाप्त भेलो आप जन्म लेगा। स्वर्गो में गला के बाद दोबारा मां के गर्भ में आवा, 84 लाख जोनी में भटका पर। स्वर्ग वैकुंठ एक कथा के बराबरी नहीं कर सके। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग। बाबा तुलना ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, जो सुख सत्संग। सत्संग के महिमा से पैघ कोनो महिमे नहीं छै। जीवन में सत्संग अपनाओ। कतो रही कथा यदि समाज में हुई तो कथा के सुनी ले जाओ। यदि कथा में अहाँ 2 घंटा बैसल छी तो बुझियो भगवाने के कृपा से बैसल छी। दुनिया में हर चीज भेट जात अहाँ के कर्म के मेहनत के बदौलत, लेकिन कथा बिना पूर्व जन्म के पुण्य के बदौलत नहीं भेटे। सुखदेव जी महाराज कही छथिन, हे राजन, ध्रुव के पुत्र के नाम छियन उत्कल। अब में रखे लेल नहीं छे। ध्रुव के पुत्र के नाम छियन उत्कल। उत्कल महाराज के पुत्र भेला अंग। अंग के पुत्र के नाम छिए बेन। देखियो मनुष्य जे छे, मनुष्य के 4टा चीज बिगाड़ दै छै। 4टा चीज मनुष्य के बिगाड़ैया। सुंदर रूप, जवानी, संपत्ति और पद। ई 4टा चीज खराब नहीं छे। सुंदर मुंह कान जरूरी छे। इसके बाद जवानियों जरूरी छे, संपत्तियों जरूरी छे, आ समाज में पद यदि भेट जाए हो जरूरी छे। लेकिन ई चारू संगे यदि विवेक नहीं छे तो ओ आदमी बहुत जल्दी धर्म से भ्रष्ट हो जाए छे, पद भ्रष्ट हो जाए छे। देखे तो भाई बहुत नेता सबके जीते समय में तो घर घर जाके हाथ जोड़, हे एक बेर सेवा करे के मौका दिया, लेकिन जितला के बाद में फोनो नहीं उठो।
कई चीज सेवा के भाव यदि रहते ओह कोनो पद के संहार सके। यदि स्वार्थ के भाव रहते तो पद के नहीं संहार सके। तिलक सेवा ही हेबाक चाहिए। ध्रुव जी महाराज के वंश में जे बेन भेलखिन, ई बेन बड़ा उदंडी, ई बेन संत के महात्मा के ब्राह्मण के अपमान करे छलखिन। संत समझलखिन बेटा एहन काज नहीं करू, संत के ब्राह्मण के देवता के वेद के अपमान नहीं करना चाहिए। जे अपमान करैया ओकर विनाश नजदीक आबि जाइ छै। जो व्यक्ति संत का अपमान करे, ब्राह्मण का अपमान करे, वेद का अपमान करे, देवता का अपमान करे, कथा की निंदा करे, गाय की निंदा करे, वो व्यक्ति यथाशीघ्र नष्ट हो जाता है। यदा देवे सुवेदे सुगोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सौवा आसु विनश्यति। संत सबके बेन अपमान जे कर लगला तो संत के क्रोध एले। संत तुरंत हुंकार भरलखिन। संत के हुंकार से बेन के मृत्यु भ गेलै। बेन मर गया। जकने बेन मरलखिन, बेन के पत्नी संत के पास जाके काना लगलखिन, हम विधवा भ गेलौं, कोना रहब। संत सब बेन के शरीर के मंथन केलखिन। बेन के शरीर के मंथन क के, मरल शरीर के मंथन क के, बेन के शरीर में से एकटा निषाद के उत्पत्ति भेलै। निषाद के जन्म भेलै। फिर दोबारा मंथन कैल गेल बेन के शरीर के। बेन के शरीर से तुरंत एकटा बालक और एकटा बालिका के जन्म भेलैन, प्रकट भेलैन। ओ बालक के हाथ में शंख चक्र के चिन्ह देखलखिन संत सब। जकने ओइ बच्चा के हाथ में शंख के चिन्ह छे, चक्र के चिन्ह छे, संत प्रसन्न भ गेला। कहलखिन ई साक्षात भगवाने छथि, बेन के शरीर से उत्पत्ति भेला। हुनकर नाम पड़लैन पृथु। बोलिए पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान के चक्रवर्ती पद भेटलैन। गद्दी पे बैसा देलखिन। लेकिन बाप यदि पाप क के जात तो बेटो के भोगऽ पड़ै छै। इन्हें बाप पाप करतीन और बेटा के नहीं भोगता पड़ते। पिता के पाप बेटा के भोगऽ पड़ते। देश के राजा के पाप से प्रजा दुखी हेते। राजा धर्मशील हेबाक चाही। बेन एतेक पाप केने रहथिन न जे 12 वर्ष अकाल पड़ गेल रहे। पृथ्वी पर जखन पाप बढ़ैया तो ई पृथ्वी पर पानी नहीं भेटे छे पीबे ले। पानी सुखा जाय छे।
खेत में धान नहीं उपजते, आकाश से वृष्टि नहीं हो सकैया। जे समाज में पाप बढ़ जाए छे, ओई समाज में उपजा कम हो जाए छे, बंद हो जाए छे। बेन के पाप के कारण पूरा प्रजा दुखी हो गेलखिन। अन्न के बिना लोग तरस लगला। पृथु महाराज सोचला ई पाप तो पिता के नहीं है, लेकिन सजा ई प्रजा के भोगती छी। की करी त यज्ञ शुरू कर दिलखिन। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। जीव के जन्म कर्म से हुआ, मृत्यु कर्म से हुआ, और सुख और दुख उनकर कर्म से हुआ। तैलक अच्छा कर्म करना चाहिए। पृथु महाराज जग के नए शुरू को दिलखिन। जखन 99टा जग भ रहल छले त इंद्र के चिंता भ गेलै। यदि 100टा जग पूरा भ जेतैन त हमर कुर्सी चल जाए। इंद्र के केलखिन पृथु महाराज जे जग करै छला त घोरे चोरी क कलक चल गेलखिन। पृथु भगवान 99टा जग को के जग के पूर्णाहुति केलखिन। ओ यज्ञ से साक्षात भगवान नारायण के प्रकट भेलन हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण कही छथिन, हे पृथु अहाँ जे एतेक यज्ञ केलौं, धर्म कर्म केलौं, हम अहाँ से खूब प्रसन्न छी। अहाँ कहू अहाँ के की चाहे छी, वरदान मांगू। पृथु महाराज कही छथिन, हे प्रभु यदि अहाँ हमरा से प्रसन्न छी तो हमरा 10,000 कान दिया। भगवान हंस लगल। जे तारापट्टी वासी के देखियो, ई दुनिया वाला के देखियो, 2टा कान देने छी। तो 1टा कान टेलीफोन में और 1टा कान बगल वाला के लेल की बजैया। ई 2टा कान यदि यहाँ सही जगह उपयोग को ले तो हे भक्त लोग कहीं के जीवन में दुख नहीं है। ई कान लोग कति सुन चाहिए। हमर बड़ाई के करे छले, हमरा बारे में कहे छलो हैं, हमर बुराई करे छलो। यदि अहाँ के बुराइये क्यों को देला, निंदे को देला, वैसे अहाँ छोटा नहीं हो गेलिए। जे आदमी के जतेक बुराई होय छे, अपमान होय छे, ओतेक ओ आगा बढ़ैया। लोहा जतेक घसाई छे ने, ओतेक कोई पर निखार होय छे। तै लका यदि कियो अहाँ के बुराई करैया, अहाँ सुन लो, अहाँ कान बंद कर लिया। अगर अहाँ वो बुराई सुन के जेबे उलझेला तो अहाँ के मंजिल हासिल नहीं हो सकेगा। अहाँ ओकरे से लड़के अपन जीवन समाप्त को लिप समय बर्बाद है। हमरा जीवन दोसर से उलझे ले नहीं बेटा। लड़ाइयो करू तक किनका सा,
जिनका से लड़ला के बाद हमरा परम गति के भेट जाए। भगवान से लड़ू ने ई दुनिया से लड़के की है कई जदिन ई दूटा कान यदि मनुष्य सही जगह उपयोग को ले तो जीवन में दुख नहीं, जीवन ओकर हंस के बीच। लेकिन ई कान लोग गलत जगह लगा दिया, हमर के बड़ाई करैया सुंदर है संगीत सुनै के लेल ककर मुंह कान केहन छे के केहन लोग छे तई बात के लेल कान तरिस रहल यहाँ के चाहब यहाँ के उद्धार भ जाए। एक जन्म ने 100 जन्म में उद्धार नहीं हो सकैया जाबे तक की कान भगवान के कथा सुने के लेल नहीं तरस। ई कान भगवान के कथा के लिए तरसना चाहिए, दुनियादारी के बात सुने के लेल ने कई जदीन ही प्रतु धन चिया जे 10,000 कान मांगे 10,000 कान लोक करब की पृथु कही छथिन भगवान नारायण से हे प्रभु दूटा कान से अहाँ के कथा सुनै छियै ने तो हमर मोन नहीं भरैया, अहाँ के कथा सुनै के लेल हमरा 10,000 कान चाहिए। भगवान बहुत आशीर्वाद दिलखिन। भगवान कही जतिन अहाँ बड़ा जिज्ञासु छी, जाओ अहाँ के हमेशा भगवान के चर्चा ही सुने के सौभाग्य प्राप्त है। पृथु महाराज के सत्संग में रुचि बढ़त गलैन। भगवान कहलखिन जाओ अहाँ के दिव्य शक्ति बढ़ दै छी, कईयो कथा से मन नहीं भरत। इंद्र के पुत्री संगे पृथु के विवाह भेलैन। पृथु के पुत्र भेलैन अंतर ध्यान, और अंतर ध्यान के पुत्र के नाम भेलैन हबिरधान। हबिरधान के पुत्र के नाम प्राचीन बरही। प्राचीन बरही राजा जीवन में एतेक यज्ञ केने रहे जे ओई यज्ञ के कूस जत रहे वो पहाड़ बन गए। लेकिन बड़ा बड़ा यज्ञ करी छलखिन प्राचीन बरही राजा, लेकिन वो यज्ञ में पशु के बलि दै छलखिन, हिंसात्मक काज करी छलखिन। नारद जी आबि के रोक देलखिन, कहै छथिन हे राजन अहाँ जतेक जग केलहुँ ने एकोटा जग अहाँ के सफल नहीं भेल। कनी ऊपर नजर उठा के देखियो, जतेक छागर और घोड़ा के कटने रहतीन बलि देने रहतीन प्राचीन बरही राजा, सब छागर घोड़ा ओई प्राचीन बरही राजा के कटै के लेल तैयार छी। जहिना अहाँ कोनो जीव के काट के खाई छिए, मारै छिए, टुकड़ा टुकड़ा करै छिए, तेना अहूँ शरीर के टुकड़ा टुकड़ा करे लेल बैसल छी। जेना अहाँ कोनो माँ के गर्भ से जन्म लेने छी, तेना वो छागर कोनो माँ के गर्भ से आयल छी। अपन पेट भरे के लेल हम कोनो
जीव के हत्या को दी, ई धर्म के विपरीत काज। किकनो कोनो जीव के हत्या नहीं करी, हर एक जीव में ओ ईश्वर के वास छे। ईश्वर हर एक प्राणी में निवास करी छे। संसार के हर एक जीव ओ ईश्वर के अंश छे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। सब ईश्वरीय अंश। ज्यादा चीज भगवान के अहाँ के बनबे में लगले नहीं, उतनी चीज वो छागरों के बनबे में लागे, कुत्तों के बनबे में लगे, गधों के बनबे में लगे। तई लगे कोनो जीव के हत्या हमरा अहाँ के नहीं करना चाहिए। आगा पुरंजन उपाख्यान के वर्णन के लेकिन सुनेलखिन पुरंजन उपाख्यान के सुनोबे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के राजा प्रियव्रत के चरित्र सुनलखिन। ये प्रियव्रत राजा जे रहे से बहुत पेग राजा। प्रियव्रत राजा मन में संकल्प लेलखिन जे एई धरती पर हम अनहार नहीं रह देबे, रात नहीं हेब देबे, 24 घंटा दिने रहते। संकल्प लो लेलखिन 7 दिन 7 रात तक ई पृथ्वी पर रात नहीं है बदल। ब्रह्मा जी घबरा गया। ब्रह्मा जी है के प्रियव्रत के कहे चले सृष्टि के गड़बड़ नहीं करूं, प्रकृति के कोनो भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, सब जगह सब समान के उपयोग है। तई लका रात यदि नहीं हेते तो लोग दिन के महत्व को ना जाना। तखन दिव्य रथ देखिन प्रियव्रत के रतेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। सुंदर रथ दिलकिन अही प्रियव्रत के वंश में अग्नित्र भेला। अग्नित्र के बेटा नाभि और नाभि के पुत्र के नाम भेले ऋषभ देव। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव जी 7 द्वीप पृथ्वी के सम्राट छथि। ऋषभ देव जी पूरा पृथ्वी के सम्राट। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र भेले। ऋषभ देव जी एक दिन अपन 100 पुत्र के अपना लग बैसलखिन और कही छथिन बेटा ई मानव के देह अहाँ के किया भेटल, खाओ पीबू और रात में सुत रहू तई ले। खेने पीने सुतने पशुओं करी। फिर पशु में और अहाँ में अंतर की रह गए। नायम देहो
के कष्टा कामानरिहते तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धयेद्यस्माद् ब्रह्मशोक्यं त्वनन्तम्। बेटा ई मानव देह जे छे ने बड़ा दुर्लभ देह छे। बड़ा पुण्य के बाद लोग के मनुष्य में जन्म भेटे छे। जतेक हम अहाँ मनुष्य नहीं छी ओइसे बेसी मच्छर छे, चुट्टी छे, खटमल छे, डांस। 84 लाख योनि में एकटा मानव के शरीर। कतेक दुर्लभ शरीर है। कतेक तपस्या केला के बाद अहाँ के भगवान मनुष्य बना के भेजलक। अब फिर आपस में अहाँ लड़ रहल छी। कुत्ता केना लड़ै छै आपस में, तेना अहाँ लड़ रहल छी। मानव के धर्म ई नहीं छी। बरे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ई देह ई शरीर बड़ा दुर्लभ है। यदि ऐ शरीर से हो अगला लोक के लेल नहीं सोचा, परलोक के लेल नहीं सोचा, तो फिर कुत्ता बिलैर बनित रहो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक सवारा। पाई नहीं परलोक सवारा। अगला लोक के लेल सोचू। आगा जे जेबे से की कर जेबे। जे घर के अहाँ अपना समझै छी ने, हमर घर ई घर अपन नहीं छी। एक दिन दूसरो घर जा पर माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है। इस घर से इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। एक दिन बेटा दूसर घर जा परत अहाँ के ते घर के लिए सोचू। बेटा संत के संगे रहो, सत्संग करो। किकनो शराबी दुराचारी के संगे नहीं रहू, लंपट व्यक्ति के संग नहीं रहू। और करू की महत से माम द्वार माहु, विमुक्ते स्तमोद्वार योषितम संगी संगम। किकनो अस्तेन पुरुष की संग नहीं रही। विषय अनुरागी जगैया, भगवत रसिक के संगति में रहवे तो प्रेम जगत। संत संग अपवर्ग करा, कामी भाव करपन। बेटा जाबे तक भगवान से यहाँ के
प्रेम नहीं हार, जामित गोविंद से प्रेम नहीं हार। हे तारा पट्टीवासी, कितनों भी आप पूजा कर लेना, जब तक आप गोविंद से प्रेम नहीं करेंगे, भगवान से आपकी प्रीति नहीं होगी, तब तक ये जन्म मरण से छुटकारा पाने वाले आप नहीं हैं। राम जैसे नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। बोली राजा रामचंद्र जी महाराज की। राम जैसे, राम जैसे, राम जैसे नगीना नहीं। उठाइए तो सब दोनों हाथ एक बार प्रेम से बोली राजा रामचंद्र जी महाराज की, तालियों के साथ। सारे जग की बजरिया में राम जैसे नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में राम जैसे नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में राम जैसे नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। नीलमणि, नीलमणि, नीलमणि जराऊंगी अपनी मन की मुदरिया में, नीलमणि जराऊंगी अपनी मन की मुदरिया में। ओ राम जैसे नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में राम जैसे नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगा मैं। भजन तो आप सब बहुत सुनते है ना, लेकिन ऐसा भजन होना चाहिए कि हाथ उठाओ गोर उठाओ से नहीं होता है ना, हाथ उठाइए गोर उठाइए ऐसे थोड़ी होता है। जो भजन से आपका आत्मा तृप्त हो। संगीत नाम है ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम, रागी को सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम। संगीत ऐसा होना चाहिए कि सुन के मन प्रसन्न हो, और संगीत सुन के यदि मेरा मन ही दुखी हो जाएगा हाथ ऊपर उठाओ, तो ऐसा थोड़ी होता है। कैसा होता है? राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगी मैं तो मूरत। धीरे 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 धीरे, ओ मैं तो मूरत, ओ मैं तो मूरत
मैं तो मूरत बसाऊंगी। किसकी? नैनन की पुतरिया में मैं तो मूरत बसाऊंगी। नैनन की पुतरिया में राम जैसे नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसे नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। और झूठे सभी नाते हैं, झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते। बाबा नहीं करोगे राम भजन तो अंत पछताओगे। आके तो बहुत अनुभव है, हम सब तो यही सबके देख कर सीख कि नहीं करोगे राम भजन तो अंत पछताओगे। उस मालिक के पास ओ मूर्ख क्या मुख लेके जाओगे। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इसलिए सब है झूठे सभी रिश्ते है, झूठे सभी नाते है, झूठे सभी रिश्ते है, झूठे सभी नाते। दूजा रंगना चढ़ाऊंगी इस श्यामल चदरिया में। दूजा रंगना चढ़ाऊंगी इस श्यामल चदरिया में। जग की बजरिया में राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नीलमणि जराऊंगी अपने मन की मुदरिया में। नीलमणि जराऊंगी अपने मन की मुदरिया में। जल्दी से यतन करके राघव को रिझाना है। ओ जल्दी से यतन करके राघव को रिझाना है। और सीताराम जी का दरबार प्यारा सा, आपका तारापट्टी पूरे मधुबनी जिला में ऐसा दरबार कहीं नहीं है सीताराम जी का जैसे तारापट्टी गांव में है। वो माँ कमला के गोदी में बसा हुआ ये प्यारा सा गांव तारापट्टी। एक बार तारापट्टी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि श्री श्री 108 पंडित सुजीत जी महाराज के यूट्यूब चैनल से इंडिया ही नहीं देश भर, दुबई, नेपाल, मलेशिया, हर जगह ये लाइव प्रसारण आपका गाँव का हो रहा है। हर जगह देख रहे हैं लोग, समझ रहे हैं कि तारापट्टी में एक प्यारा सा
सीताराम जी का दरबार है, रामचंद्र जी का नहीं, सीताराम जी का दरबार है। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की। इसलिए भाव से सब एकदम मन से भगवान को मनाना। कैसे? जल्दी से जतन कर ले राघव कोड़ी जाना है, वो जल्दी से जतन कर ले राघव कोड़ी जाना है। और एक बात और अच्छा लगा कि एकदम सवेरे सवेरे सूर्योदय से पहले एकदम यहाँ के लोग आते हैं मंदिर में, मंदिर को धोते हैं, साफ सफाई करते हैं। बहुत अच्छा लगा, ऐसा ही होना चाहिए। आप सब 4 ही 5 नहीं, आप सब आइए, आप सबका दरबार है, सब आइए, सुबह सुबह मंदिर को धोइए, पूजा पाठ कीजिए। बोली राजा रामचंद्र जी महाराज की, ब्रह्म बाबा की। तालियों के साथ मन से राघव को रिझाना। एक बार दोनों हाथ ऊपर कीजिए तो सब दोनों हाथ ऊपर करके जल्दी से यतन कर ले राघव कोड़ी जाना है, जल्दी से यतन कर ले राघव कोड़ी जाना है। और क्या? कुछ ही दिन ही तो रहना है इस काया कोठरिया में, कुछ दिन ही तो रहना है इस काया कोठरिया में। उड़ाने से नगीना नहीं, काम जैसे नगीना नहीं, सारे जग की बदरिया में मैं तो नील मन ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, मैं तो नील ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, मैं तो नील जुड़ाऊंगी अपनी मन की मुदरिया में, मैं तो मन जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, ओ अपनी मन की मुदरिया में, ओ अपनी मन की मुदरिया में। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की। ऋषभदेव जी अपना पुत्र के कहे, बेटा संत की सेवा करी, साधु पुरुष के संग रहना चाहिए, गुरु के आज्ञा के पालन करना चाहिए, माता पिता के आज्ञा के पालन करना चाहिए, और गृहस्थी के आश्रम में गृहस्थ धर्म में क्यों द्वार से भूखल नहीं जाए, खाली हाथ नहीं जाए। जखन गृहस्थ अपना घर बने भैया, वही घर में कतनो एकटा भगवान का सुंदर मंदिर हेबाक चाहिए। लोग अपना सुते लेल घर बना लिया, बेटा के लेल घर बना ली, हमर छोटका बेटा, ई जटका बेटा, ई बेटी के लेल, ई कर कुटुंब के लेल, ई रसोई घर, ई भंडार घर, लेकिन कोई अभागा का एतेक औकात नहीं छे जे 50टा ईंटा के एगो भगवान के मंदिर अपना घर में बनेती। जे घर में भगवान के मंदिर नहीं है, भगवान के स्थान नहीं छे, वो घर शमशान के घाट। जे भगवान के लेल स्थान नहीं निकाले, भगवान कतो से भगवान कता के स्थान दे, भगवान उसी को स्थान देते हैं प्यारे जो
भगवान का स्थान देते हैं, भगवान का घर बनाते हैं, भगवान का मंदिर बनाते हैं। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र में से 89 पुत्र तुरंत वन में चले गला, विरक्त हो गला। ऋषभ देव जी भी वन में जाके भजन कर लगलखिन, लेकिन चाह गई चिंता नहीं, मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वो ही शहंशाह। जीवन के लक्ष्य बनाओ, भगवान के चिंतन, भगवान की सेवा, भगवान की कथा, भगवान की पूजा। जब तक ज्यादा से ज्यादा समय हुआ भगवान के याद के बिताबू, वह जीवन जी। स्वित के समय ने बिताबी भगवान के याद को के, भगवान की कथा सुन के, भगवान के चिंतन को के, भगवान के सेवा को के समय बिता। बेटा के बर्थडे मने हुई क्या ने उस दिन हम भगवान की कथा करा, भगवान की सेवा करी। ये भगवान के आशीर्वाद पड़ते ने तो हमारे बेटा के जीवन में जे विकृति राति से चल जते, ओकरा जीवन में सुंदर संस्कार। केक कटला से ओकर उम्र लंबा नहीं भ जते, यदि वो दिन भगवान के कथा करे ने शुरू कर देवे, संत के भोजन करे ने कर देवे, जरूर ओकरा जीवन में संत के, ब्राह्मण के, भगवान के आशीर्वाद पड़ते तो ओकरा जीवन में नीक हेते। शादी विवाह में लोग जाइया, एक तो आधार है सेल्फी में टाइम बिता दिया है। दुल्हा के चाचा, दुल्हन के चाचा, ई मामा, ई फूफा, ई फूफी, ई फलना, ई चिल्ला। आधार फोटो में विवाह के खन छे तो 12 बजे रात के बाद राक्षसी समय में ओई कन्या ओई लड़का में कत नीक संस्कार। मुहूर्त हम बिता दे छे फोटो खिंचबे में, और ओहो कहे छे आशीर्वाद दियो। आब अबै छे दुल्हा के चाचा, हे दुल्हा के बड़का जीजा आशीर्वाद देले अबै छे। सार के विवाह जीजा कनी पीते नहीं तो विवाह नहीं कहते। शराबी जते लड़का लड़की के आशीर्वाद देले तो की आशीर्वाद प्राप्ति हेते कनी अहीं सब सोचियो। यदि गुरु के आशीर्वाद पड़ते, संत के आशीर्वाद पड़ जते तो ओकरा जीवन में कल्याण हो जते। लेकिन आशीर्वाद के देला जाइया। पूरा विवाह में आय के टाइम में जतेक शराबी रही छे, शराबी नीक लोग नहीं बराती जाय छे। पहने समय में लोग बराती जाय चाहे छे, उतेक मान मर्यादा। अब तो विवाह शादी में 2-4 टा का कपार नहीं फूटल, लड़ाई नहीं भेले तो विवाह भेले। हाँ, जे विवाह में बोतल नहीं खुलल वो विवाह नहीं भेल, तो से नहीं हेबाक चाहिए। विवाह के दिन भी हमरा भगवान के, गणेश के पूजा करके, माँ पार्वती के पूजा करके, शंकर भगवान के पूजा करके जाना चाहिए। और दाम्पत्य जीवन में हमारे जीवन आप प्रवेश करत, पति पत्नी के जीवन, कोई जीवन में कोनो विकृति नहीं हुआ,
हमर जीवन में कोई कष्ट नहीं होवे। तो ई कलेल भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। आप तो तेहन भ गेले विवाह से पहले क्या स्टॉल वाला सिस्टम भ जाय छै ने, हम सब जाय छी केटा एहन आबि जाय छै त बजेबै छथिन त देखै छियै जे बरमाला भ गेलै, फोटो घिचा गेलै, अब लड़का लड़की खेते पहिने, लड़का खुएते लड़की खुएते तखन जेते विवाह करी। क्यों करा जीवन देख ले अपन संस्कार के ने बिसरू। अब हमर शास्त्र पुराण धर्म ग्रंथ है कहिए नीक कर्म करू। कतबू अहाँ जंगले चल जबे आ मन में खटपटी रहत जंगल में गेला के कोनो फायदा नहीं। घर ही जंगल बन जते यदि यहाँ के मन नीक छी। यदि परमात्मा से ज्यादा याद करू, मन के संबंध कन्हैया से जोड़ू। यह जीवन के सार छिए, जीवन के तत्व छिए। हरि की स्मृति सब विपत्ति के दवाई छिए। भगवान के स्मरण, भगवान के कीर्तन, भगवान के सेवा सब बीमारी के दवाई छिए। भगवान के यदि नजर अहाँ के ऊपर पड़ जाए तो अहाँ में जे बीमारी है, जे दुख है, जे कष्ट है, तकरा भगवान हेर लेता। अहाँ के जीवन में सुख शांति बेटा। ऋषभ देव जी के 89टा पुत्र वैराग्य भ गेला। भरत जी जे जेठ बेटा रहे ऋषभ देव के, उनका से हो 5टा पुत्र भेलैन, जेमे अपन सुमति नाम के बेटा के गद्दी दो दिलखिन। अब भरत जी चल गेला नेपाल में गंडकी नदी शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ। ओई गंडकी नदी किनारे में भगवान के भजन कर लगलखिन। भगवान सूर्य नारायण के जल दै छलखिन। तही समय में एकटा गर्भवती हिरण के एकटा शेर खिहार रहल छले। शेर के डर से ओ गर्भवती हिरण गंडकी नदी में कूद पड़ला। जखने गंडकी में कूदलखिन एतेक पीड़ा भेले, एतेक दर्द भेले ओई गर्भवती हिरण के। जो ओकरा गर्भ से, हिरण के गर्भ से बच्चा जन्म लो लेलकै। ओ मृगी ओ जे हिरणी रहे ओई पार चल गए, प्राण अंत भ गेलै। बच्चा एही साइड पानी में बह रहल। भरत जी सोचला जे यदि हिरण के बच्चा के नहीं चेबे तो ये हिरण बच्चा जल में मर जाए। जीव के धर्म छिए दया करू, दया ही धर्म के मूल्य। भरत जी माला जे जपै चलाओ, माला रख के ओई हिरण के बच्चा के जल में से निकाला गेलखिन। हिरण के बच्चा ठंड के मारे कांप रहल छलखिन। भरत जी ओई हिरण के बच्चा के शरीर पे कम्बल देलखिन, आग के देलखिन। आ ओई हिरण के देख के एतेक हिरण के दिन रात चिंतन में लग गेलै। हिरणे में हुनकर मन लग गेलैन जे रात दिन भगवान के नाम जपै छला, जे माला पर भगवान के जप करै छलखिन। आब तो हिरण के याद करै छथिन। मलो जपै समय में ए हिरण के घास निक छै, हिरण के नेहनै छै, माला हाथ में छै, याद छै हिरण के। जे 8 घंटा 10 घंटा भगवान के भजन करी छला, ओ हिरण के याद करैया, हिरण के सेवा में। भरत जी सनक सन जखन मरो लगला त मरे काल में हिरण के याद करखिन।
कैल से हिरन के घास इनके के देते अंते यामति सागति। अंत काल में यहाँ मरे काल में जे चीज के याद को मरो वही चीज में यहाँ के जन्म है। यदि लोग में कुत्ता रहो कुत्ता का देख कर मरब तो कथी में जन्म है कुत्ता में। भारत जी मरे काल में हिरण के याद को मरल किन। भागवत में लिखल यह अंते यामति सागति। मरे काल में जे चीज का याद करब जेहन मन रह तेहने गति है। भारत सनक संत जे मरे काल में हिरण के याद किलखीन। भारत सनक संत के अगला जन्म हिरण के देह भेटलै। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे तुलसी उनकी कौन गति। तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने। ओकर की हाल है ये कुत्तो पाले कुत्तों के देखे बकरियों के देखे मुर्गों के पाले जेहन चीज के याद करबे ओहन शरीर बेटा। ओहा भारत जी जखन हिरण शरीर पेला त गलानी भेलन। ये हमरा संत के हिरण शरीर में भेटल। तेसर बेर भरत जी हिरण के बाद जे जन्म लेला तो ओ जर भरत के रूप में जर भरत और रहुगन की कथा आयल है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित कहे छतीन जे जर भरत रहुगन के बड़ा सुंदर उपदेश दिलखिन। के बाद भूगोल और खगोल के बारे में बतलखिन है सुखदेव जी। सुखदेव जी कहे छथिन हे राजन ए भूमंडल पर जम्बूद्वीप आदि 7टा द्वीपीय एक एकटा सागर से समावृत जम्बू द्वीप में कमल कर्णिका के भांति 9टा खंड इलावृत किमपुरुष रम हरिनवन केतुमाल हरिवर्ष उत्तर कुरु भद्रासप अजनार नामक 9टा खंड में भगवान के दिव्य निवास हुआ। लेकिन हम अहाँ जे देश में जे खंड में छी ई खंड के नाम छिए अजनाब खंड। हम लोग जिस खंड में हैं उस खंड का नाम है अजनाब खंड और अजनाब खंड ही भारतवर्ष है। लेकिन इस इंडिया का नाम भारत क्यों पड़ा? हमारा देश का नाम भारत क्यों पड़ा? हमारे देश में 3 भारत का जन्म हुआ। एक केकई का भारत, एक शकुंतला नंदन दुष्यंत का भारत
और एक जड़ भरत जिसका कथा आप सुन रहे हैं। एक भरत हैं कर्म योगी, एक भक्त योगी और एक ज्ञान योगी। इन तीन भारत के नाम पर ही हमारा देश का नाम भारत देश पड़ा। बोलिए भारत माता की जय। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, भारत का धरती धन्य है। अहो अनीसा किमकारी शोभनम प्रसन्नम एकाम स्विदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृसो भारता जिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीन। जय देश में आके जन्म भेल पूरा विश्व परमात्मा के विराट बपुया, लेकिन भारत देश जे छे ई पूरा संसार में भगवान के हृदय छे। भगवान के हृदय ई भारत देश हृदय स्थल। भारत भूमि में धर्म के धड़कन चलते रहे सदा। जाबे तक विश्व में धर्म के साम्राज्य भारत भूमि हृदय स्थल में यदि धड़कन रुक जाए, यदि भारत में धर्म के धड़कन रुक जाए तो विश्व में उपद्रव हेवा लगते। देश देश में लड़ा लागा धर्म के यदि हानि हेती सारा विश्व में जखन धर्म के अपमान है तखनो भारत में धर्म के ध्वजा फहराए रहत हमर ओ धरती। इतवी ने कही छथिन ए भारत में धर्म के रक्षा करे कले और ए भारत वासी के रक्षा करे कले भगवान कखनो कोनो जगह अवतार लै छथिन। ओ जगह छी एतबी ने स्वर्ग में जे देवता छे ओहो ए भारत के धरती पे जन्म लेले तरसिया। भारत में भगवान के सेवा रत में लोग रहिया। कई छथिन देवता, हे प्रभु यदि मानव शरीर भेटा तो कोनो और देश में मानव शरीर हमारा भेटा तब भारत में। और सबसे पैघ रहस्य का बात ई छिए हमर देश के आइ तक पाकिस्तान के माता कहित सुनने हेबै। पाकिस्तान देश जे छे त पाकिस्तान माता की जय, नेपाल माता की जय, दुबई माता की जय। लेकिन हमर देश के भी माता कहल जाइया। बोली भारत माता की। ई भारत में गाय के भी माता, गंगा के भी माता। हम 5 मिनट में नहीं हो। गाय के भी माता, गंगा की भी माता और देश के भी जता माता कहल जाए। ओ देश से पैघ देश दुनिया में कोनो नहीं हो सकता। जोरदार ताली होबाक चाहिए। ये वह धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला।
हरिओ हरिओ हरिओ। यह वह धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। हूँ सब संगे संगे जे भारत के छे के ऊपर करियो तो जे नेपाल के है से नहीं, भारत वाला सब दोनों हाथ ऊपर करके बोली भारत माता की। एना ने नेपालों के बेइज्जती करियो, नेपालों कर्म प्रधान देश से। हम भारत के सीधे भारत के न कहबे, नेपाल के हम क्या कहबे? बोलिए भारत माता की। ई भूल जबे 2-4 महीना सब दाल रोटी नेपाले के बदौलत चलैया। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। अतबे आदमी के बुझल छे कि भारत देश है मेरा। हमारे काकी सब नहीं कहबे, जोर से कहियो ना। हमारे कुर्सी वाला बाबा सब वहाँ सब ठीक नहीं करे छे, एते सुंदर दौड़ी लागल छे 1 किलोमीटर पाछा बैठल, कोनो दिक्कत की? अभियो आगा में बैठी वहाँ सब कोनो दिक्कत नहीं ने। अते सुंदर पंडाल में दौड़ी के व्यवस्था छे, यहाँ सब देखेबो नहीं करे छी, तते दूर में छी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। कई जदीन ई भारत के धरती पर सबके सम्मान भेटी छी। ई भारत में देवता कही छथिन यदि हमारा अवतार हुआ तो भारत में दूसर देश में क्या। ई भारतवासी कतबू जीवन में बुरा करा, लेकिन एक बेर भगवान के याद जरूर ई भारतवासी करे छे। और भारतवासी कतबू जीवन में पाप करा, किच करा, लेकिन वो दुख के घड़ी में दुनिया के याद नहीं, भगवाने के याद करे छे। तई लक ई भारत धर्म प्रधान कर्म प्रधान। भारत में फिर से आजा मुरली बजाने वाले, भारत में फिर से आजा मुरली बजाने वाले। सोतों को फिर जगा जा, सोतों को फिर जगा जा, बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आजा मुरली बजाने वाले, भारत में फिर से आजा मुरली बजाने वाले। कई जदीन भागवत भारत जे छे ओ आनंद के धरती या, भारत आनंद के धाराया, और स्वर्ग भी ए भारत के भूमि की कल्पना नहीं कर सके। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया। जय देश के रखवाली करे वाला कोनो नाथ नहीं हैया, ओ देश के केखनो विनाश हो जाए छे, ओ देश अनाथ हो जाए छे।
लेकिन ऐ देश के रखवाली करिया राघवेंद्र सरकार, राम जी सरकार, कृष्ण लला, महादेव कही जतीन जहां पर ना तो भगवान के भक्तों का दर्शन हो वो देश कोई देश। जय देश में भगवान के भक्त के दर्शन नहीं हुआ, जय देश में यज्ञ नहीं हुआ, जय देश में शंख के आवाज नहीं सुना दिया, जय देश में स्वाहा स्वधाकार नहीं सुना पड़ा, ओई देश के तरफ देवतों ने देखी छी। सुरेश लोकापि नो वैसा से प्यता, एहन देश लोक की करब जे शंख नहीं सुना, भगवान के भक्त के दर्शन नहीं, एहन देश लोक की करब जय देश में भगवान के उत्सव नहीं बनायल जाते हुआ, एहन स्वर्ग लोक की करब जब उत्सव नहीं हुआ। लेकिन ये सारा आनंद तो धरती पर भारत वर्ष में, जय भारत के धरती पर कईयों लोग जन्माष्टमी मना लिया, उत्सव मने भैया कृष्ण के, कईयों राधाष्टमी के उत्सव मने भैया, कईयों रामनवमी के उत्सव भारत में मनायल जाए, कईयों जानकी नवमी के उत्सव मने भैया, और इतवी ने ऐ भारत में कहियो विवाह पंचमी के उत्सव मने भैया। तो ये विवाह पंचमी जे दिन भगवान के विवाह, कहियो झूला महोत्सव मने भैया। देखियो कायल कथी छिए, ठीक है काल्हे छिए यो, काल विवाह पंचमी। अपना मिथिला में विवाह पंचमी उत्सव हो, लेकिन वृंदावन में काल जे पंचमी छे ओकरा बिहार पंचमी कहल छै। वृंदावन में कोलका पंचमी के बिहार पंचमी के नाम से जनैया। भगवान रंग पंचमी के उत्सव मनायल जाइए, तो भारत में सदा के लेल उत्सव हुई। अहू सब के ऊपर भगवान के कृपा ये तारा पट्टीवासी के लगातार 4 वर्षे विवाह पंचमी उत्सव मने हुई छी, और उत्सव के भगवान के कथा से जुड़ने छी। उत्सव मनेने कोनो बड़ी बात नहीं छे, लेकिन उत्सव के यदि भगवान के कथा से जोड़ दियो तो समाज के कल्याण होई छे। आगा भारत के धरती के वर्णन करे जतेक लोक छे, सुखदेव जी 14टा लोक जे छे, 7टा नीचा 7टा ऊपर, कोई लोक के बारे में वर्णन करके अत्तल, बित्तल, सुत्तल, तलातल, महातल, रसातल और पताल लोक। इस 7टा लोक नीचा छे और 7टा लोक ऊपर में छे। भू, भुवः, स्व, म, जन, तप, सत आदि। इतवी ने नीचा से ऊपर तक संपूर्ण ब्रह्मांड के दूरी 50 करोड़ योजन। पूरा ब्रह्मांड के दूरी नीचा से ऊपर तक 50 करोड़ योजन। परीक्षित के प्रश्न करे पर फिर आगा नरक के वर्णन की, जे ए पृथ्वी पर 99,000 योजन नीचा
यमराज के संयमनी पूरी जे में 28टा नरक घोर तमरीस अंध तमरीस रौरा महारौरा कुंभीपान कालसुत असीपैवन सुकरमुख अंधकूप कृमि भोजन संदन तपसुर्मी ब्रजकंठ सालमली बैतरणी पुयोद प्राणरोध विस्वन लालावक शर्मैयादन अभिची अयपान अबट निरोधन पर्यावर्तन चार कर्दम रक्षोगन भोजन शूल प्रोत दंद मुख सुची मुख। ये 28टा घोर नरकिया जे नरक में जीव के जा तो ये नरक में के जाइए जे सोना चोरी करे जे कथा के निंदा करे जे संत के निंदा करे जे कर्जा लो के बेईमानी करे जे कर्जा लो के चुकेबे नहीं है जे अपना बेटी के धन ठेक के खाइया जे गुरु के धन ठेक के खाइया जे ब्राह्मण के धन ठेक के खाइया जे मंदिर के धन ठेक के खाइया जे ऐ अल्लाह ऐ मैं माई के देवा बुआ तू ही कहा ना हम ही सुनो। कही छथिन जे रास्ता पर कांट रुपया जे माँ बाप की सेवा नहीं करिया जे माँ बाप के मारिया जे सास ससुर के मारिया जे सास ससुर के निंदा करिया जे कोनो जीव के हत्या करिया एहन एहन जे जीव ई नरक में जाइए कहिया ई नरक से बचे के ले रास्ता की त ई नरक से यदि बचे चाहिए छिए एक काज करो भगवान के नाम ले भगवान के कीर्तन करो तकने नरक के यातना से बच सके छिए। कल युग केवल नाम आधारा सुमरि सुमर नर उतरे पारा। बोले भागवत भगवान की। इस तरह नरक के वर्णन केलखिन एक एक टाका कते कहो जे कियो कोनो भी पाप कर रास्ता पर कांटो रोकबे ककरो बेमानी करबे ककरो निंदा करबे ककरो मारबे त नरक जाइए टा पर तैलक अच्छा कर्म करना चाहिए। कथो सीख के कथो सुन के किस जीवन में सीखू ककरो निंदा नहीं करू ककरो मारू ने ककरो कर्ज लोग बेमानी नहीं करू ईर्ष्या नहीं करू लोभ नहीं करू घृणा नहीं करी माँ बाप के नहीं मारी माँ बाप के अपमान नहीं करी सास ससुर के अपमान नहीं करी रास्ता नहीं घेर ली चोरी नहीं करी शराब नहीं पीवी जुआ नहीं खेली परिस्त्री गमन नहीं करी। यदि एहन एहन प्रकार के पाप करो अहाँ के नरक के यातना के भोग भोग। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आगा श्री सुखदेव जी महाराज मत्स्य अवतार की कथा सुनलकिन कि सत्यव्रत के दर्शन दिलकिन मत्स्य के रूप में। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। तत्पश्चात अब हम सूर्य वंश में प्रवेश करब लेकिन ओइसे पूर्व झांकी के दर्शन कोली पुनः सूर्य वंश के कथा सुनब। ओना त राम जी के कथा जन्म विवाह सब एके दिन हम करा दै छिए लेकिन राम जी के जन्म के कथा जरूर हम सुनाब।
लेकिन विवाह के कैल विवाह पंचमी छिए ते लोक राम जी के विवाहक उत्सव के जे कथा छे ओ कैल कर हमरा आदेश बैठल है जे हुनकर कथा भागवत में आयल छे कैल विवाह उत्सव के कथा बड़ा ढंग से धूमधाम से मनाब राम जी के जन्म तक के कथा को के हम कृष्ण के चरित्र में प्रवेश करबे लेकिन विवाह उत्सव के जे कथा छे वो कैल जखन कैल विवाह पंचमी छी श्री और झांकी के आनंद ले बोली वहां के
के
बैठो तुम लोग। सूर्य वंश के चर्चा के रखें और 12 अध्याय में चंद्रवंश की कथा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे छथिन, हे परीक्षित, आप सूर्य वंश के वर्णन सुना रहल छी, सुनो। विस्तार पूर्वक सूर्य वंश के कथा संभव नहीं छे। एक सूर्य वंश के चर्चा 100 वर्ष में पूरा नहीं हो सके। न सकते विस्तर तो वक्तुम वर्ष सतेरपि। 100 वर्ष में राम जी के वंश के चर्चा पूरा कहने संभव नहीं है। संक्षेप में सुनो, भगवान नारायण के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा के उत्पत्ति भेले और ब्रह्मा के पुत्र भेला मरीचि। मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप मुनि। कश्यप के पुत्र के नाम विवस्वान सूर्य। यही टर्म से सूर्य वंश चलल। विवस्वान सूर्य के पुत्र के नाम श्रद्धादेव मनु, जिनकर श्रद्धा नामक पत्नी से कोनो संतान नहीं भेलै। सूर्य वंश में एकटा परंपरा रहे, बिना यज्ञ कने एकोटा सूर्यवंशी के संतान नहीं हुई छलै। चंद्रवंश में की परंपरा रहे, जाबे 2-4टा का कपार नहीं फूटत, जाबे लड़ाई नहीं हे ताबे चंद्रवंशी के विवाह नहीं हुई छलै। सूर्यवंश में ये राजा है श्रद्धादेव मनु, इनका संतान नहीं रहे। कि वशिष्ठ जी से कहलकिन, गुरुदेव संतान को ना है। वशिष्ठ जी कहलन जे यहाँ पुत्र कामिष्टि यज्ञ करो। पुत्र कामिष्टि यज्ञ शुरू भेले, लेकिन राजा के पत्नी जे रहे तिनकर मन रहन जे हमरा बेटी हुआ, और राजा के मन रहे बेटा हुआ। रानी के मन रहे बेटी हुआ और राजा के मन रहे हमरा बेटा हुआ। रानी जाके पंडित जी से कहलकिन, सुनू ने, जे दक्षिणा बेसी लेबे हम दक्षिणा बेसी देब, मंत्र अहाँ उल्टा दियो। बेटा वाला मंत्र नहीं पढ़ू, बेटी वाला मंत्र पढ़ दियो, क्या हमरा बेटी चाहिए। पंडित जी की केला, रानी के बात में अब के मंत्र पलट दिलकी। जे बेटा वाला मंत्र पढ़े के रहे से बेटी वाला मंत्र पढ़ दिलकी। संयोग देखियो भगवान के कृपा से सूर्य वंश में आई पहिल बेटी के जन्म भेल। राजा उदास हो गेलखिन जे हम तो जग करेलो बेटा के लेल, अब बेटी की आवेल। वशिष्ठ से पूछलखिन, गुरुदेव गड़बड़ कत्तो भेले, हम तो पुत्र मांगने रहिए, फिर पुत्री को ना। वशिष्ठ जी पंडित जी सबसे पूछलखिन, गड़बड़ कत्तो के लिए, बेटी भेले। पंडित जी सब हाल बात कह दिलखिन। जे रानी कहने रहा हमरा बेटी वाला मंत्र पढ़ी, तै लका हम बेटी वाला मंत्र पढ़ लो। आप करता की
वशिष्ठ जी राजा के कही जदिन अहाँ दुनू प्राणी के मोने एक नहीं है, अहाँ कही छिए बेटा, अहाँ के पत्नी मंगैया बेटी, मोन एक रह तखन ने रानी कहलक बेटी चाही, तेलक बेटा बेटी भेल। कहलखिन सरकार आप किछ करियो, उदास भ गेलखिन। अंतिम में वशिष्ठ जी की केला ओई बेटी के बेटा बना दिलखिन, मंत्र के द्वारा बेटी के ही बेटा बना दिलखिन। सूर्यवंश में पहले बेटी रहे। एक के बाद मनु महाराज के 10टा पुत्र भेलै। इक्ष्वाकु, निर्ग, सरयाति, दृष्ट, ग्रीट, कुरुस, नरिष्यन, उपसर्ग, नभग, कवि आदि। ये 10टा पुत्र से सूर्यवंश के विस्तार भेल। जेमे सरयाति नाम के जे बेटा रहे, सरयाति के नाम के पुत्र के एकटा बेटी भेलै। जे बेटी के नाम चलन सुकन्या। सुकन्या एक दिन अपना पिता संगे गेलखिन जंगल में। जंगल में चमन ऋषि तपस्या कर रहल छला। सतयुग त्रेता में हड्डियों में प्राण रही छल। चमन ऋषि जे तपस्या करी छलखिन त पूरा मांस सूख गेल रहे, केवल हड्डी टा बचल रहे। सुकन्या की केलखिन सरयाति राजा के बेटी, 2टा कांट ल के चमन ऋषि के आंख में भोंक देलखिन, ई मरल छै कि जिंदा छै। जखने कांट भोंकलखिन ने चमन ऋषि आन्हर भ गेला। राजा सरयाति कहे छथिन बेटी अहाँ के कारण ई चमन ऋषि आन्हर भेल। आब ए आन्हर के अंधा के देखभाल करते। अहाँ राजा के बेटी छी, कोनो राजकुमार से विवाह होता, लेकिन एकटा संत के अहाँ अंधा बना देलौं, तिलक अहाँ के दंड दै छी जे अहाँ हिनके से विवाह करू। चमन ऋषि से राजा सरयाति के बेटी सुकन्या के विवाह भेलैन। चमन ऋषि अंधा छै, सुकन्या अंधा पति के बहुत सेवा केलैन। एतेक सेवा केलखिन जे देवता हुनकर मुट्ठी में भ गेलै। जे देवता के जखन बजेबै छलखिन ओ देवता हाजिर। एक दिन अश्वनी कुमार देवता के बजलखिन और अश्वनी कुमार देवता के कहलखिन हमर पति के आंख में रोशनी दियो। अश्वनी कुमार देवता आबि के सुकन्या के पति चमन ऋषि के आंख में रोशनी प्रदान केलखिन। अही वंश में आगा चल के राजा रेवत भेला। इनका 100टा पुत्र, जेमे सबसे बड़ा के नाम ककूदमी, इनकर बेटी के नाम रेवती। रेवती के विवाह भेल छनि बलराम जी संगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कही छथिन हे परीक्षित सुनू, मनु महाराज के दोसर बेटा जे रहन 10टा में, तो दोसर बेटा के नाम नभग, नभग के बेटा के नाम नाभाग, और नाभाग के बेटा के नाम छिन आमरीश। आमरीश जी महाराज परम वैष्णव, भगवान के अनन्य भक्त, 7 द्वीप वसुंधरा के अधिपति भक भगवान के अष्टयाम सेवा करी चला। आमरीश जी महाराज के नियम रहे जे अपना कान से सदा भगवान के कथा सुनै छलैथ। ए बानी से भगवान के सदा गुणानुवाद करै छला। अमरीश राजा
सम्राट रहतीन। आई कहता अपना नाम के आगा सम्राट कियो लगा लिया, लेकिन सम्राट ओ जखा तीनों लोक पर अधिकार हुआ, तिनका सम्राट कहल जाइ छै। सब सम्राज पे जकर अधिकार हुआ, सम्राट भऽ के राजा आमरिश की करै छलखिन, मंदिर में जाके झाड़ू लगेबै छलखिन। ध्यान देबै, आइ के टाइम में ककरो कहियो मंदिर में झाड़ू लगबै ले आयत यौ? आमरिश राजा सम्राट रहतीन, लेकिन सम्राट भऽ के प्रमोद जी बात नहीं करियो, कथा सुनियो, यही सबके सुने वाला छे। जे आमरिश राजा पूरा पृथ्वी के सम्राट रहतीन, लेकिन मंदिर में आबि के झाड़ू लगेबै छलखिन, मंदिर धोई छलखिन। एतबी ने, हजारों दास दासी रहे आमरिश के घर में, नौकर चाकर, लेकिन कहियो भगवान के बर्तन नौकर से नहीं धोलखिन, मंदिर नौकर से नहीं धोलखिन, मंदिर में झाड़ू नौकर से नहीं लगवेलखिन, अपना से स्वयं लगेबै छलखिन। एतबी ने, अपना हाथ से खेत में गहूम के रोपै छलखिन। ध्यान देबै, गहूम बाग करै छलखिन, गहूम कटै छलखिन, दौन करै छलखिन, और सुखा के अपना हाथ से जांत में गहूम के पीसे छलखिन। भगवान की सेवा, भगवान के प्रसाद ले। चावल जे रहे अपना हाथ से तैयार करै छलखिन, ढेकी में कुटै छलखिन, सुंदर सुंदर फूल अपना हाथ से चुन के आनै छलखिन। सब सेवा भगवान के अपना हाथ से करै छलखिन आमरिश। एक बेर आमरिश राजा एकादशी के व्रत केने रहे। एकादशी के प्रात कथी अबै छै? एकादशी के प्रात कथी अबै छै यौ? द्वादशी। एकादशी व्रत सबके करक चाही, करना चाही। महीना में 2टा एकादशी अबैया, कम से कम 2 दिन तक भूखल रहू, 2 दिन तक कम से कम शरीर के साधना में लगाओ। सब दिन तक खेबे करी छी। एकादशी के दिन जे कियो अन्न खाइया, ओकरा कीड़ा खाय के फल प्राप्त होइ छै। कीड़ा मकोड़ा, विष्ठा, कीड़ा विष्ठा खाय के खाइया। कही जदीन एकादशी के व्रत सबके करक चाही। भगवान कही छथि व्रतों में हम एकादशी छी। आमरिश राजा एकादशी के व्रत केने छला, और एकादशी के प्रात द्वादशी अबै छै। जे कियो व्रत केने रही एकादशी के, उनका द्वादशी दिन ब्राह्मण के भोजन कराना चाहिए, साधु के भोजन कराना चाहिए, तखन अपना भोजन करना चाहिए। यदि ब्राह्मण या साधु नहीं मिला तो गाय तो घर में मिलत किनको, गाय के भोजन करा दियो, तखन अपना भोजन करो। गायो नहीं मिला तो सीधा लौक मंदिर में जाके दान को दियो, तखन भोजन करो। आमरिश राजा एकादशी के प्रात द्वादशी के दिन घर से निकलला जे जाइ छी ब्राह्मण के नोत दिले। उनका लग में दुर्वासा ऋषि आबि गेलै। दुर्वासा ऋषि के देख के आमरिश राजा कहलखिन, सुनू, हम व्रत केने रहा, अहाँ सनक ब्राह्मण कतऽ मिलत हमरा घर में भोजन।
प्रसाद ग्रहण करियो। दुर्वासा जी कहलखिन भोजन के तैयारी करू, हम अबै छी। दुर्वासा जी जे गेला से साँझ पड़े वाला छै, एखन तक एलखिन नहीं। जे द्वादशी केने छै ओकरा पारनो, एकादशी केने छै ओकरा पारण द्वादशी में करना चाहिए। त्रयोदशी में यदि पारण करते तो फल प्राप्त नहीं हेतै। त्रयोदशी होय वाला रहे, अमृत राजा की केला भगवान के चरणामृत लो ले। जखने भगवान के चरणामृत ग्रहण केलखिन अमरीश, दुर्वासा ऋषि आबि गेलखिन, कहलखिन हे अमरीश, अहाँ हमरा निमंत्रण देने रहो तो बिना भोजन करे ने चरणामृत किया ले। अपन जटा में से एकटा केस उपारलखिन और पटक देलखिन। हुनकर जटा के केस से एकटा राक्षसी के जन्म भेले। कोई राक्षसी के नाम पड़ल कृत्या। कृत्या नाम के राक्षसी अम्बरीश राजा के मारे लेलखिन। भगवान के सुदर्शन चक्र कृत्या राक्षसी के वध केलखिन और दुर्वासा जी के मारे लो सुदर्शन पहुंच गए। उस सुदर्शन के देख के दुर्वासा जी घबरा गया। बाबा साइडे में दो दी छिए, कतो में 2-4 घंटा नहीं रह छे। उमर मुंह को के बाबा चुपे चाप दो दिलखी। राधे राधे। कोनो बात नहीं, ए धरती पर सबसे सुंदर चीज वह चीज। बिडोजा पुराणम देनम प्रश्न करती। बिडोजा कहल गले इंद्र का। इंद्र पूछलखिन ब्रह्मा जी से जे धरती पर सबसे सुंदर वस्तु कथी छिए? धरती तले सारभूतम वस्तु किम अस्ति? ततो चतुर्वे मुखम तेन उत्तरम दत्वा। तखन 4 मुख वाला ब्रह्मा जी उत्तर दै छथिन, धरती तले सारभूतम वस्तु तमालम 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 तमालम। ए धरती पर सबसे सुंदर वस्तु छिए त तंबाकू। कि बाबा माँ बाप के लोग सेवा नहीं करत, लेकिन अंगूठा क्रीडनम खूब रगड़ और सेवा का आंगुर दिखा लागत 2-4 थोपियो मार देला ना। फिर जखन तब पर मारल भ गेल तो ओकरा मालिशो कर देलक हाथ से। फिर गोलाकार ओकरा गर्दन के तम्बाकू के मचेर देलक आ होठ में लो। संस्कारी कते कही छथिन तम्बाकू वाला मुंह में रखने रही छथिन, लेकिन किनको पतो नहीं चलत छथिन। जना बाबा केकनो कल के ठोर एना फूल जाय छै, लगे छै ठोर पर बिढ़नी काट लेलकै। कृष्ण चले वैकुंठ में, राधा पकड़ी माँ, यहाँ तंबाकू बाबा खा लीजिए, वहां तंबाकू ना खाइले मना नहीं करे छी, लेकिन कथा में बैसल छिए, मेन जजमान छिए। कथा के बाद खेतो। बोलो राधे राधे। दुर्वासा जी ब्रह्मा के शरण में एलखिन। ब्रह्मा के जे दिन हमरा लगने हो निकल जाओ। नारायण के भक्त के अपमान करे वाला का हम जगह देवे? हमरा मरे के काजिया न निकलो। महादेव के शरण में लेकिन भगवान शंभु के भगवान कही छथिन, भोला बाबा जे नारायण के भक्त के अपमान करत, जे विष्णु भक्त के अपमान करत, ओकरा महादेवो शरण नहीं दै छथिन। अंत में नारायण लगे। भगवान कहे छथिन, अहम भक्त पराधीनो
हाँ स्वतंत्र दुजा साधु विग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जन प्रिय। कई जदीन हम भक्त के अधीन छी, जेना पति वर्ता स्त्री के अधीन पति हो जाइ छी, तहिना भगवान भक्त के बस में छे। भगवान कही छथिन हम भक्त के हाथ बिक गेल छी, हमरा त भक्त जे कहत से करब। हित्वा मां शरणं ज्ञाता, भक्त के हृदय के बंधन में हम बंधल रहे छी। भक्त अपन हृदय में हमरा रखैया, धारण करैया। हम अपन भक्त के अलावा दुनिया में ककरो नहीं जनै छी जे तारापट्टी के भक्त या तकरे भगवान चिन्है छथिन। कई जन भक्त के अलावा दोसर के नहीं। दुर्वासा जी कहलखिन साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वमा। कई दिन फिर हमर शरणागति व्यर्थ जाए। भगवान कहलखिन हमरा शरण में नहीं जाओ, हमर जे भक्त के अपमान केलो तकरा शरण में जाओ। यदि हमर भक्त माफ को दे, क्षमा को दे, तो हम क्षमा को दे। दुर्वासा जी अंत में अमृत राजा लगेलखिन, उनका से क्षमा मंगेले। कही छथिन आए हम भक्त के महत्व के जानलो, भक्त के महत्व की हुई। अहो अनंत दासान महत्वम दुष्ट मध्य में कृतागसो अपि यद राजन मंगलानि शमीयसे। ऐ भगवान के भक्त के महिमा के हम जान लो। एहन सूर्यवंशी राजा छे, अमृत राजा 1 वर्ष तक भोजन नहीं केलखिन। जिनका निमंत्रण देने चीज आवे वो भोजन नहीं करता, तबे हम भोजन को ना करब। ताबे तक अमृत राजा 1 साल तक भोजन नहीं केलखिन दुर्वासा जी के खुएने बिना। अही सूर्यवंश में आगा चल के भेलखिन राजा युवनाश। राजा युवनाश के कोनो संतान नहीं रहे। राजा युवनाश जग करेला। वशिष्ठ जी कलश के जल मंत्र पढ़ के दिलखिन राजा युवनाश के, ये ई जल अपना पत्नी के पिया देबै, अहा के पत्नी गर्भवती हो जाए। राजा युवनाश ओ कलश के जल आन के घर पे रख दिलखिन। सुत रहला। रात में राजा युवनाश के प्यास लगलन। पत्नी के कहलखिन कनी पानी दिया, हमरा जल दिया पीबे ला। पत्नी गड़बड़ कर देलखिन। ओ कलश मोहक मंत्र लहा जल जे रानी के पीबे लेल देने रहथिन वशिष्ठ जी, गलती से रानी राजे के पिया देलखिन। जे रानी के पेट में बच्चा रहते ओ राजे के पेट में रह गए। ओ राजा के नाम की रहे कनी बताओ तो। पीछा वाला आगा वाला ने पीछा वाला। आ सब तो झांकी देखा कथा पर ध्यान रह तखन न। की नाम रहे आगा में जे बैसल छे से आ कह दियो। और ओता जे बैसल छिए रोशन जी सबके ग्रुप में, ते में कहियो राजा के की नाम रहे?
कतहो में तक बात बंद करू, भर दिन गप करे के लेल छै, भर रात बात करे के लेल छै। अहाँ कहियो यो पप्पू जी ओहि राजा के की नाम रहे? युवनाश। राजा युवनाश के रानी गलती से जल पिया दिलखिन। जे रानी के बच्चा रहते न गर्भ में, से राजे के पेट में बच्चा रह गए। वशिष्ठ जी लेकिन वशिष्ठ जी कहे जतिन, आहा हे राजा अहाँ के पेट में बेटा छै। राजा युवनाश कहे जतिन, गुरुदेव लोग हंस रहल ये जे रानी के जगह राजा बच्चा देते, ए बच्चा के बाहर करो। ध्यान देवे, हमर ऋषि मुनि कतेक ज्ञानी रहे, जई चीज के डॉक्टर आय कर रहल छे, डॉक्टर आय डिलीवरी के ऑपरेशन को निकाले या, डॉक्टर आय चिरे छे पेट के बच्चा निकाले या, लेकिन हमर ऋषि मुनि ऑपरेशन पहने को देने रहे। राजा युवनाश के पेट के चिरल गए, पेट चीर के बच्चा के बाहर क्या लगे। बच्चा बाप के पेट से जन्म लेलखिन, दूध के पिए थे, चिंता तो इंद्र के बजाय लगल। इंद्र के दहिना हाथ के तर्जनी उंगली में अमृत छे। इंद्र आब के अपन दहिना हाथ के तर्जनी उंगली बच्चा के मुंह में दिलाइन, बच्चा के भूख प्यास मिट गए। वही बच्चा के नाम पर लैन मानधाता। मानधाता के पुत्र के नाम मुचकुंद और अही वंश में आगा चल के त्रिबंधन भेला, त्रिशंकु सतव्रत भेला। हरिश्चंद्र के पिता के नाम त्रिशंकु रहे। देवी भागवत मुकर कथा अले, 3टा साप लागल रहन, ते कारण का 3टा शंकु बनल रहे, ते लक त्रिशंकु कहल गलैन। कहे जतीन त्रिशंकु के वंश में आगा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के वंश में रोहित, रोहित के वंश में आगा चल के राजा बाहुक भेला। बाहुक राजा के दूगो पत्नी रहे, दोनों में ककरो संतान नहीं रहे। जग करेला पंडित जी चरु मंत्र पेड़ के दिलखिन जे दोनों पत्नी के खुआ देवे। तो छोटकी रानी की केलखिन अपन हिस्सा के चरु खा लेलखिन, आ जेठकी रानी वाला हिस्सा जे रहे चरु, ते में जहर मिला दिलखिन जे हमर सोतीन मर जाए। हमरा पेट से बच्चा जन्म ले तो सोतीन मर जाए। जेठकी रानी ओ जहर मिलल हा चरु खीर तक खा गेल। वशिष्ठ जी समझ गला, वशिष्ठ जी रानी के मोरो नहीं दिलखिन मंत्र के द्वारा। दोनों रानी के बच्चा जन्म ललकैन, लेकिन बड़की रानी जे खीर जहर वाला खीर खेने रहतीन, हुनकर गर्भ से जे बच्चा जन्म ललकै, तो ये बच्चा के सिर पर जहर राखल रहे। सिर पे जे जहर राखल रहे, ते कारण वो बच्चा के नाम पड़ल छे राजा सगर। सगर राजा के दूगो पत्नी, एकटा के नाम सुमति और एकटा के नाम केसनी।
चिंता नहीं करू, अंतिम दिन पूछा वहां बात को लिया कई दिन सगर राजा के दूगो पत्नी, एक पत्नी के नाम सुमति और दोसर के बिसर गए कहीं की कहलिए हम की कहलिए केसनी, सुमति और केसनी दोनों रानी के किनको संतान नहीं चले जग करेला। तो केसनी के एगो बेटा भेले जिनकर नाम छिए असमंजस। सुमति के गर्भ से एकटा मांस खूनक टुकड़ा खसले, बच्चा नहीं जन्म लेलके। सुमति के गर्भ से एकटा मांस खून के टुकड़ा जन्म लेलके। सुमति क्रोधित भ गेलखिन, हमर सौतिन के बेटा भेल और हमरा कोइक से खून के टुकड़ा मांस के टुकड़ा। क्रोध में आबि के खून के टुकड़ा मांस के टुकड़ा के काटा लगल। कटैत 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 60,000 टुकड़ा मांस के को देलखिन। तो इस समय में वशिष्ठ जी एला। वशिष्ठ जी 60,000 खून के टुकड़ा के 60,000 पुत्र बना देलखिन सगर राजा के। राजा सगर के एकटा पत्नी में 60,000 पुत्र भेले। राजा सगर अश्वमेध यज्ञ केला। अश्वमेध यज्ञ के जे घोड़ा रहे इंद्र चोरी क के पताल लोक में बांध देने रहथिन कपिल मुनि के आश्रम में। सगर के पुत्र सब घोड़ा के तकैत तकैत पहुंच गला पताल लोक। कपिल मुनि के आश्रम में जे देखलखिन घोड़ा बनहल तो कपिल मुनि के दंड देव लगलखिन। कपिल मुनि तुरंत श्राप दिलखिन। कपिल मुनि के श्राप के कारण सगर राजा के 60,000 पुत्र जे रहे तिनकर अकाल मृत्यु हो गए, भस्म हो गए। सगर राजा काना लगलखिन। कपिल मुनि लगेलखिन जे हमर बेटा के अकाल मृत्यु भेल, हमर बेटा के उद्धार कोना है। कपिल मुनि सगर राजा के कहलखिन यदि अहाँ अपना बेटा के उद्धार चाहे छी तो गंगा मैया के धरती पर अहाँ के बेटा के जलल राख से यदि गंगा जल स्पर्श हो जाए तो अहाँ के बेटा के स्वर्ग में जगह भेटा। गंगा के अंता के राजा सगर तपस्या केलखिन, असमंजस केलखिन, अंशुमान केलखिन, उनके पुत्र दिलीप केलखिन, तैयो गंगा नहीं एलखिन। गंगा किनका से एलखिन कनी कहियो त गंगा के नलखिन धरती पर। हमर प्रमोद जी तो सब इसके कहे छे मालिक हम नहीं अनलिए, माफ कर दिए। के अनलखिन अही कह दियो यो भगीरथ अनलखिन। सुना लिया है अहू कहने रहिए भगीरथ। भगीरथ भगीरथ के तपस्या से मां गंगा प्रसन्न भेलखिन। मां गंगा कहते छथिन ब्रह्मा के कमंडल में। कैल कथा सुनने रहो। फिर उते विस्तार करबे तो भोर हो जाते। ब्रह्मा के कमंडल में से गंगा निकल के इलखीन तो सबसे पहले मां गंगा उत से ध्रुव लोक में पहुंचलखिन। ध्रुव लोक के बाद सप्तऋषि मंडल में एक के बाद कहलखिन हमरा राखत के। तब महादेव के कहलखिन, महादेव के प्रसन्न केला। महादेव मां गंगा के अपना जटा में रखलखिन।
महादेव के जटा से शमेरु के पर्वत पर से धार निकलल हिमालय पर्वत पर, लेकिन हिमालय से गंगा निकलने शुरू भेल। समेरु पर्वत के हिमालय से गंगा के धार निकल जिमर जिमर सगर राजा के पुत्र के राख रहन गंगा तिमरे तिमरे बहत गेलखिन। वही गंगा जल के स्पर्श से सगर राजा के जे पुत्र के अकाल मृत्यु भेल रहन उनका सबके स्वर्ग में स्थान भेटल। तै लक हमर हिंदू समाज के धर्म या परंपरा या माँ बाप के मरला के बाद जे बेटा माँ बाप के अस्थि के 10 दिन के अंदर गंगा में भसा दैया, फुल्ला जकरा कहे छिए, ओई फुल्ला के गंगा में विसर्जन करैया। जतेक दिन ओ फुल्ला गंगा में रहते ओतेक 1000 वर्ष मरे वाला आदमी स्वर्ग में निवास करे छे। आन नदी में लोग नहात तखन पवित्र है, लेकिन गंगा के दर्शन से भी पवित्र हो जाइए। इतवी ने कई जदीन जखन ई गंगा भगीरथ आगा आगा चली लेकिन गंगा के धार बहले त रास्ता में जुहू नाम के एकटा ऋषि के कुटिया रहे। जुहू नाम के एकटा ऋषि के कुटिया रहे। गंगा के धार जे बहले वो ऋषि के कुटियो बह गए। और ऋषि के तामस उठलैन, क्रोध एलैन, गंगा हमर कुटिया के बहा देलक। ओ जुहू ऋषि की केलखिन पूरा गंगा के पी गेलखिन। आब गंगा निकल एता कोना त जुहू ऋषि के सब प्रार्थना केलखिन। भगीरथ खूब प्रार्थना केलखिन। तब भगीरथ के प्रार्थना से अपन कान से जुहू ऋषि दोबारा गंगा के प्रकट करखिन। जैलक गंगा के एकटा जुहू पुत्री सेहो कहल गेलैन, हुनकर नाम जहानवी सेहो छै। जाह्नवी सेहो कहल गेलै। कई जदीन गंगा के लोग देखियो ले तब पवित्र भ जात। जीवन में कतबू लोग पाप केने यदि मरे काल में मुंह से गंगा नाम निकल जात तैयो ओकर दुर्गति नहीं होइ छै। कलकिन अगर पूर्व जन्म के पाप के कारण मुंह से गंगा नहीं निकलैया, यदि उनकर बेटा पोता किनको द्वारा भी मुंह में गंगा जलो पड़ जते मरे वाला आदमी के तैयो कर दुर्गति नहीं हो सके, सदगति हेते। एते गंगा जल के महिमा छै। गंगा के देखला से पवित्र हो जाइए, गंगा नाम लेला से पवित्र हो। आन नदी में नहाब तो पवित्र है, लेकिन गंगा नाम मात्र लेला से पवित्र। बोलिए गंगा महारानी की जय। वंश में आगा चल के भगीरथ के वंश में ऋतु पर्ण भेला। ऋतु पर्ण के पुत्र के नाम सौदास, सौदास के नाम अस्मत, अस्मत के बेटा के नाम नारी कवच, नारी कवच के बेटा के नाम खटवांग, खटवांग के पुत्र के नाम भेला दिलीप, दिलीप के वंश में आगा चल के राजा रघु भेला, जिनकर वचन रहे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। यही रघुवंश में आगा चल के राजा अज भेला। अज के पुत्र चक्रवर्ती चूड़ामणि राजा दशरथ। दशरथ राजा के 3टा पत्नी, कौशल्या के एकटा के नाम की छी बिसर गेल छी।
सुमित्रा, कौशल्या के और सुमित्रा, तीनटा पत्नी में कोनो पत्नी के संतान नहीं रहे। जखन कोनो पत्नी के संतान नहीं रहे तो जिंदा पड़ गला। अब संतान कोना है। एक दिन वशिष्ठ जी लगे, वशिष्ठ जी से कही चंद गुरुदेव, संतानहीन जीवन के धिक्कार हमारा मरला बाद सूर्यवंश में दीपको जलत की नहीं होकर कोनो भरोसा ने। गुरुदेव, पुत्र के बिना घर सोना लगेगा, कलकिन चिंता नहीं करू। आहा एकटा पुत्र के बात करी छी, आहा घर में चार चारटा पुत्र है। आहा पुत्र कामिष्टि यज्ञ करो। श्रृंगी ऋषि के बजलखिन, श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बोलावा, पुत्र कामिष्टि शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि यज्ञ केला। अग्निदेव प्रसन्न होकर चरु दिलखिन हाथ में। ई चरु तीनों रानी के भेंट दियो। तीनों रानी वो चरु ग्रहण कलखिन। तीनों रानी गर्भवती हो गलखिन। पूरा अयोध्या दुल्हन के तरह सिज गेल। सब में प्रसन्नता छे। धीरे धीरे वो समय आबि रहल छे। भगवान के प्रकट के समय आबि गेल। धीरे धीरे जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत, राम सुख मूल। भगवान चैत्र के पावन महीना नौमी तिथि अभिजीत मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे चतुर्भुज रूप धारण करके मां के सामने प्रकट भेलखिन। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवसीयति शीत न घाम, पावन काल लोक विश्राम। भगवान मां कौशल्या के मैं भवन में चार हाथ लोग के प्रकट गे। लेकिन बोलिए अवधेश कुमार की जय। संग चक्र पद्म गदा धारण के ने कौशल्या हितकारी, कौशल्या के हित के लिए भगवान एला। और मां कौशल्या के कही छथिन, हे मां पूर्व जन्म में हाँ तपस्या केने रहो और कहने रहो आहा सनक पुत्र चाहिए। आप सरिस खोजहूं कहाँ जाई, नृप तब तने हो में आई। अपना सनक पुत्र कतो देखता हूं, कतो नहीं भेटल हमरा सनक बेटा। तिलक की केलो आप सरिस। हे मां पूर्व जन्म के मैंने याद करूं, चाहो ही तुम ही समान सुत प्रभु सन कबन दुरा। हमरा से पुत्र मंगने रहो तो आप सरिस खोजहूं कहाँ जाई,
नृप तब तने हो में आई। अपना सनक कतो तक तो तिलक हो माँ के पुत्र बन के माँ के दुनिया पुत्र बन के नहीं आल छी हाँ पिता बन के आल छी। चार हाथ वाला कहूँ बेटा भेले जे कियो देखतीन तक कहतीन कौशल्या मैया के बुढ़वा बेटा भेले। कौशल्यो मैया से नंबर उनकर बेटे छे माँ के कोरा में कोना ले हम तो बाल रूप में देखा चाहिए छी। माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तातिय रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूप। यह चरित जगावही हर पद पावही तेना परम भवकूपा। भगवान प्रकट भेलखिन और प्रकट भेला के बाद शैटा जी के नाम लेलखिन। जुग कैटा छे शैटा, आश्रम कैगो छे शैटा। इतवी ने क्या रूप में लखीन शायर रूप में धाम चैटा पुरुषार्थ चैटा तैलका भगवान चैटा जी के नाम लेने जतीन। विप्र धेनु सुर संत हिता लिन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र धेनु दुभेल संत और सुरदेवता इचैटा ब्राह्मण संत गौ और देवता इचैटा के ऊपर जखन संकट होवे छे तो ओकर पीड़ा ओकर संकट के दूर करे के लेल हम मनुष्य के रूप में अवतार ली छी। दशरथ जी के बात सुन पता चल रहे हैं। सुनी शिशुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हर सीत जाता धाई दासी आनंद मगन सकल तारा पटिवासी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान के जन्म भेला से अहाँ सबके कोनो विपैत नहीं ने कोनो दुख नहीं ने या तो कह दिया हाथ किया न देना चाहिए बड़ ठंड लगे या ताली बजाओ भगवान के जन्म भेले ना। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानो ब्रह्मानंद समाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जाकर नाम सुनत शुभ होई जाकर राम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा कहाँ बोलाय बजा हो
राम जय जय सिया राम। सुंदर बालक देखन जाई, रूप राशि गुण कही न रिसाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। के कई सुता सुमित्रा दोई, के कई सुता सुमित्रा सोई। सुंदर सुत जनमत भय होई। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताही धरे जननी हटिलावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान प्रकट भेला, बाल स्वरूप में आबि गेला। भगवान के जन्म भेल छनि कोन वंश में? कोन वंश में? सूर्य वंश में। तो सूर्य के दिन होइ छै, सूर्य के मालिक दिन आ चंद्रमा के मालिक रहे। राम जी आयल छथिन सूर्य वंश में दिन में, आ कृष्ण आयल छै राति चंद्रवंश में। तो सूर्य वंश में जे भगवान एलखिन, तो सूर्य ओहि दिन एतेक नमहर कऽ देलखिन जे राइते नहीं हेबो दै छथिन। चंद्रमा कहै छथिन सूर्य के कनि अस्त लऽ लिअ, हमहूँ देखबै ने एक बेर। सूर्य कहै छथिन एखन भरि मन हमही नहीं देखलहुँ तऽ अहाँके कतऽ देखऽ दे। एतेक नमहर दिन कऽ देलखिन सूर्य। चंद्रमा कहि नहीं रहल छथिन, हे कनिये हमरा एक झलक देखा दिया। कहै छथिन भगवान चंद्रमा से, अहाँ कानू ने हे चंद्रदेव, एहि बेर हम दिन में एलौं, ई सूर्य अहाँ के कना रहल यऽ। अगिला बेर हम राति में आयब। चंद्रवंश में अहाँ राति एतेक नमहर कऽ देबै जे सूर्य हमरा देखे ले कम। चंद्रमा कहलखिन सरकार एखन आयल छी तो देखैये नहीं दैया, आब अगिला बेर एबै ओकरा के देखत। तखन राम जी वचन देलखिन, हमर माता पिता जे नाम रखता ओहि संगे अहाँ आयल तो छी हम सूर्य वंश में। राम संगे सूर्य तो नहीं लागत, लेकिन हमारा नाम संगे चंद्र जरूर लागत, जे लेल भगवान के नाम रामचंद्र पड़ल छै। बोले रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा सुंदर भगवान के जन्म भेलन, के बाद भगवान के नामकरण भेलन। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोक दायक विश्राम। हे माँ कौशल्या, के गोदी में जिला लाया, इनकर आनंद की सिंधु, ई सुख के राशि है। इनकर आनंद सिंधु के एक बूंद से पूरा विश्व के पालन पोषण हुआ। लोग आराम विराम विश्राम अनुभव करैया। अहाँ के ज्येष्ठ पुत्र के नाम हम राम रखै छी, जे योगी के हृदय में रमन करा, हुनकर नाम राम छियन। बोली रामचंद्र भगवान की जय। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत होई।
जिनकर द्वारा विश्व के भरण पोषण हुआ, तिनकर नाम हे माता के कई अहाँ के पुत्र के नाम हम भरत लाल रखे छी। बोली भरत लाल की जय। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाश। जिनकर सुमरन से शत्रु के नाश हो जाए, उनकर नाम ही शत्रुधन लाल चिन्ह, जिनकर द्वारा वेद के प्रकाश हुआ। लक्षण धाम सुराम प्रिया, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ किए लक्ष्मण नाम उदार। जे लक्षण के धाम राम के प्रिय छे, तो उनकर नाम लखन लाल। बोलिए चारों भैयन की जय। चारों भैयन की तरह नाम भेलै, करण भेलैन, और एकटा बधाई उत्सव राम जी के जन्म में मनावी। बोली राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। कहो तो एक बार सब गोटे, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। राजा दशरथ जी गैया लुटावे, राजा दशरथ जी गैया लुटावे। गैया लुटावे हो गैया लुटावे, गैया लुटावे हो गैया लुटावे। उठाइए सब दोनों हाथ, ऐना काम चलता है, ताली बजाकर। कंगना लूटावे तीनों मैया, अवधपुर में बाजे बधैया। कंगना लूटावे तीनों मैया, अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, ओए जन्मे है राम रघुरैया, तारापट्टी में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, तारापट्टी में बाजे बधैया। लक्ष्मण आ भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण आ भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण आ भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण आ भरत शत्रुघ्न। गोदी में खेले चारों भैया, बधाई हो
गोदी में खेल चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया। गोदी में खेल चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया। धूम मची है, धूम मची है जी, धूम मची है। सारी अयोध्या में धूम मची है, धूम मची है जी, धूम मची है। हारी है हारी है भीड़ अंगनैया। उठाइए तो एक बार सब जोरदार तालियों के साथ। भारी है भीड़ अंगनैया तारापट्टी में बाजे बधैया। भारी है भीड़ अंगनैया ओ तारापट्टी में बाजे बधैया। बाजे बधैया ओ बाजे बधैया, बाजे बधैया ओ बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। मास दिवस भा दिवस पुनि मरम न जाने को। एक महीना बीत गले बधाई महोत्सव। आनंद सिंह राम चैत, आनंद सिंह कृष्ण चैत। बोला बाबा लेकिन भगवान के देखे के लिए राम जी के काग भुसुंडी जी इला। एक के बाद विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के लो जाए के लिए इलकिन दशरथ जी से मंगैले। विश्वामित्रा धोरेन मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्य बहता नृत्य पुंगवा। वशिष्ठ जी की आज्ञा मान के दशरथ जी राम और लक्ष्मण के विश्वामित्र जी संगे विदा केलाए। जखन जाय जतीन त रास्ता में राम जी के मौसी बैठल। राम जी के मौसी के तारका मौसी ने राम जी ओ तारका मारीच सुबाहु नाम के जी निशाचर चले तकरा उद्धार किलकिन। तारका के उद्धार फिर मारीच सुबाहु के सतगो जो जनगा सागर पारा। एक बाण में लंका के पार। फिर लेकिन मिथिला राम जी मिथिला में गौतम नारी श्राप बस। गौतम जी की पत्नी अहिल्या श्राप के कारण पत्थर के शिला बन गए छतीन। राम जी के चरण लगला से वो नारी बन गई। राम जी उत से धनुष यज्ञ मेला धनुष यज्ञ में राम जी के आए छोड़ देवें और विवाह कैल खन राम जी के करेबें। क्या तो विवाह पंचमी कैल छी तिलक राम जी के मिथिला में पहुंचा दिलिए ना। मिथिला तक आबि गेल छथि लेकिन
कहल गेल रहा पंडित जी विवाह पंचमी कैल छी त राम जी के विवाह कथा कैली तिलक राम जी के जे विवाह महोत्सव के कथा छे ओकरा कैल सुनाओ। लेकिन एत से हम राम जी के चरित्र से आप कृष्ण के चरित्र में प्रवेश करी छी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यस्मिन्नैलादयो भूपा किरंते पुण्य कीर्तया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कही छथिन, हे परीक्षित सुनो, अहाँ एतेक देर सूर्य वंश की कथा सुनै छलहुं, आब चंद्र वंश में हम प्रवेश करै छी। भगवान नारायण के नाभि से कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा के पुत्र के नाम अत्रि, अत्रि के बेटा के नाम चंद्रमा, ऐटम से चंद्रवंश चल ले। चंद्रमा के बेटा के नाम बुध, बुध के बेटा के नाम पुरुरवा, ऐ पुरुरवा के दूसर नाम रहेन एल, एल के विवाह उर्वशी अप्सरा संगे भेलै। हुनकर पुत्र भेलै श्रुतायु सत्यायु रे जय विजय छोटा बेटा। यही वंश में आगा चल के राजा नहुस भेला। नहुस के भी भेला यति अयाति संन्याति अयति व्यति और कृति छोटा बेटा, जिसमें सबसे बड़ा बेटा यति सन्यासी हो गया। दोसर बेटा जे रहें वो दूगो विवाह कलें। एकटा विवाह शुक्राचार्य के बेटी से देवयानी से, दोसर विवाह बृहस्पति के पुत्री शर्मिष्ठा से, जिसे हिनका पुत्र भेलैन ययाति के यदु त्रुवसु दुहु अनुपुरु आदि 5टा संतान। ये 5टा संतान में सबसे छोटका बेटा के नाम रहेन पुरु। बउआ बढ़िया जगह सुतल छ, सौंड के दोग में। अच्छा कोनो बात नहीं, सुतल कही जदीन जे पुरु पिता के बहुत बड़ा भक्त रहे। शुक्राचार्य के श्राप से राजा ययाति बूढ़ भ गेल रहथिन। क्या तो शुक्राचार्य नहीं चाहे चलखिन जे हमर बेटी दासी बन के रहे, तो श्राप देने रहे राजा ययाति के। राजा ययाति जखन बूढ़ भ गेला तो अपन बेटा के कहलखिन तू अपन उम्र हमरा दो दे। अपन बेटा के उम्र लोग अपना पत्नी संगे जे मिलन करै छलखिन, बड़ा गलानी भेलैन। हम कतेक अभागा छी, अपन बेटा के उम्र लग हम अपन पत्नी लग जाइ छी। अंतिम में देह के त्याग केला, बेटा के उम्र दो देलखिन। ययाति के पुत्र के नाम पुरु, जे चक्रवर्ती सम्राट घोषित भेला। बड़ा पुत्र के श्राप लागल रहन, अहाँ के वंश में क्यों चक्रवर्ती नहीं बनत। जिटका बेटा के श्राप लागल रहे जे अहाँ के वंश में एकोटा क्यों चक्रवर्ती नहीं बनत। सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित, पुरु वंश में राजा दुष्यंत के जन्म भेल। इनकर बड़ा ही प्रतापी पुत्र भेलैन भरत, दुष्यंत के पुत्र भरत। ये बचपन से सिंह संगे खेलाई चलखिन। यही भरत के वंश में आगा भेला राजा रंती देव। रंतीर देव राजा जे राज केलखिन तब 12 वर्ष अकाल पड़ गए, अन्न पानि नहीं, प्रजा भूखल मर लगल।
रंती देव जे आगा खाना खाए के लिए बैसलखिन तो एकटा ब्राह्मण रंती देव के सामने सरकार कई साल से भूखल छी खाए के बिना मर जा किछ खाए के लिए दिया आगा के थारी रंती देव कोई ब्राह्मण के दो पत्नी के कहलकिन खाए ले ताब अन्न नहीं है तो जल ले लो जल जे पीबै छथिन जलो पृथ्वी पर नहीं रहे एकटा चंडाल आबि गेलखिन पानी बिना मर जाब कनी पानी पियो जल पियो आगा के हाथ के जल ओई चंडाल के पिया दिलखिन रंती देव और भगवान के कहे छथिन हे प्रभु हमरा भूखल प्यासल मारब तो मर दिया लेकिन हमरा राज्य में क्यों भूखल नहीं मरा हमरा राज्य में अकाल नहीं हुआ भगवान तुरंत वृष्टि केलखिन पूरा प्रजा खुशहाल भ गेलखिन तही रंती देव के वंश में आगा पुरुवंश भेल हे परीक्षित पुरुवंश में हे परीक्षित अहा के जन्म भेल हे परीक्षित अहा पुरुवंशी छी और पुरु महाराज के सबसे बड़ा भाई जे रहन तिनकर नाम रहन यदु पुरु महाराज के सबसे जटका भाई के नाम रहन यदु अहिटम से यदुवंश चलल यदुवंश में अजमीड देवमीड सुरसेन प्रभाती बड़ा बड़ा राजा भेला महाराज सुरसेन के बेटा के नाम आनक दुंदुभी के नाम ही वसुदेव छियन सुरसेन के पुत्र के नाम वसुदेव और ए वसुदेव के 7टा पत्नी छै 7टा पत्नी में सप्तम पत्नी देवकी जे छथि देवकी के गर्भ से 6टा संतान जन्म लेलखिन कंस मारि देलखिन 7म देवकी के गर्भ के संतान रोहिणी के गर्भ में 8म भगवान कृष्ण जन्म लेला मथुरा के कारागार में गोकुल में पालन भेलै उत से वृंदावन में अनेक तरह के प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की भगवान वृंदावन में अनेक तरह के लीला केला उत से मथुरा में एलखिन कंस के वध केला फिर द्वारकापुरी निर्माण को के भगवान विवाह केलैन बड़ा सुंदर जीवन व्यतीत को के भगवान कृष्ण परम धाम से चल गया भ गेलै ने कृष्ण कथा 12 स्कंद में चंद्रोवंश के कथा पहले शॉर्टकट में कह दिलखी संक्षिप्त में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहे छथिन सुखदेव जी से गुरुदेव अहा चंद्रवंश के वंश के वर्णन केलौं ककर बेटा छिए हम वंश के चर्चा सुना नहीं आयल छी हम बंशीधर कन्हैया के चर्चा सुना चाही छी ओ कन्हैया कोना ई संसार में एला की लीला केला ई कथा हमरा विस्तार पूर्वक सुनो
कि कृष्ण कथा अभी देरी भूख प्यास सब मिट जाए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञो चोभयम वंशायानाम चरित्रम परमाद्भुतम। कई दिन चंद्रवंश के कथा भगवान कृष्ण के जे कथा छे वो भव रोग के मिटकर दवाई छिए। दवाइयों कई तरह के होय छे ने, एलोपैथिक आयुर्वेदिक। तो भगवान के जे कथा छे ने कृष्ण के भव रोग के दवाई छिए। और ई दवाई जे छे जे बड़ा मिठगर छे। एई दवाई में रस भरल छे, एई में रसगुल्ला के रस छे कृष्ण के कथा में। एतेक मिठगर ई कृष्ण के कथा छे, दोसर कोनो रस एक आगा नहीं छे। एक जगह कथा भ रहल छे, एना तरेपट्टी सनक गाम रहे। श्रोता नहीं अबै छलखिन, कम अबै छलखिन। पंडित जी की कहलखिन, आइ जे सब कथा सुनै ला आयब उनका कथा में रसगुल्ला भेटल। कथा के सुनक कम एला, लेकिन रसगुल्ला के लोभ में पंडाल भर गए। रसगुल्ला के लोभ में पूरा पंडाल भर गए। जखने पूरा पंडाल भर गए, इंतजार करे छथिन एकटा बूढ़ी के एकोटा दांत नहीं। केखन रसगुल्ला भेटत जे खायब। हमरा सनक पंडित जी 10-11 बजा दे, एखन तक रसगुल्ला नहीं एले। 10 बज गए, केखन रसगुल्ला भेटत। ओ बुढ़िया आगा में जाके बैसल रहथिन, नहीं बैठले तो पीछा में चल गए। एकटा एकरे सनक बच्चा रहे, ओ रसगुल्ला लग के लोभ में कुर्सी लगा के सौंड लग बैसल रहे। बैस बउआ, जे सबसे पहले मंच पर से रसगुल्ला लग के जेती तो हमरे भेटत। ओ बेचारा रसगुल्ला के लोभ में कुर्सी आगा सौंड लग बैसा के बैसल ये जे केखन रसगुल्ला भेटत। ओए बेचारा के कुर्सी पर बैसल बैसल रसगुल्ला तो नहीं भेटलन तो नींद आबि गेलै। ओ सुति रहलखिन, मुंह खोलने छथिन, जेना ऊपरे से जेना ऊपर से रसगुल्ला गिरे वाला छे, तहिना ओ आ करे छथिन। ओ बेचारा आ के नहीं है जो ऊपर से रसगुल्ला खसते। ओए पंडाल के पर्दा के पीछे से एकटा ग्राम सिंह दौड़ के एले। ग्राम सिंह बुझे छी ककरा कहे छे? ग्राम सिंह कहे छे स्वान देवता के। स्वान ककरा कहे छे? कुत्ता के, कुकुर के। और कुत्ता दौड़ के ले। कुत्ता जे देखल के एकरा कुर्सी पर बैसल, मुंह खोल ले आके ने। कुत्ता कहे छे बेचारा के बड़ प्यास लागल छे, पानी नहीं पीते तो ई बेचारा चल जेते। कुत्ता का दया आबि गेलै बच्चा पर। कहलकै त मुंह खोलने छे पानी पीबै ले। कुत्ता एकटा पैर उठेलखिन और उनका मुंह में चरणामृत दो देलखिन। ओ नींद में रहा, जखने मुंह में गले कुत्ता के चरणामृत,
अंदर पी गए। लेकिन पंडित जी तक करे रसगुल्ला बेटा दी तो नून छरे न लगे ई तो नून छरे न लगे रसगुल्ला तो मीठ हो। भगवान के कथा कृष्ण के कथा में रस ओहो मिठगर रस, लेकिन सुतबे बउआ तो नून छरने लागा। कृष्ण के कथा में सुतब तो ओ मिठगर रस नहीं भेटत, नून छरने लागत। बोलो राधे राधे। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे सुनकर कट जाती है, जिसे सुनकर कट जाती हो, जिसे सुनकर कट जाती है, जिसे श्रवण कर कट जाती है जिंदगी कर ये व्यथा। जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। भगवान कृष्ण के कथा में प्रवेश कर रहल छी। एमे ओ रस से सुखदेव जी महाराज कहे छथिन, नैसाति दुसहा छुन्माम त्यक्तोदमपिबाधते पिबन्तं तनमुखाम्भोजच्युतहरि कथामृतम। भगवान की मंगलमय कथा जे छे कृष्ण के, इसे 3 टा के कल्याण होइ छे। एकटा भगवान के मधुर कथा के जे सुनेबै वक्ता तकर कल्याण होइ छै। दोसर जे कियो सुनैया ई कथा श्रोता तकर। तेसर जे ई कथा सुन के दोसरो लग पहुंचेबै तकरो कल्याण होइ छै। कई जदीन जखन ई धरती पर पाप बढ़ गेलै, अत्याचार अधर्म बढ़ गेल, तो पृथ्वी माता गाय के रूप धारण को के ब्रह्मा लगे लिखी। ये दुनिया में हम हर चीज के भार के सह ले, लेकिन पाप के भार हमरा से सहल नहीं जाता। पृथ्वी कथी से भारी? पाप से भारी। ब्रह्मा जी कहलखिन चिंता नहीं करू, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्ति सुरस्त्रिया। मथुरा में वसुदेव नाम के राजा हेता, उनकर पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान नारायण कृष्ण के रूप में अवतरित हेता।
गोकुल में नंद बाबा की पत्नी जसोदा के यहाँ साक्षात महामाया जगदम्बा अवतरित लेतीन। अहाँ के कष्ट के दूर हाथ हे माता, चिंता नहीं करू, पृथ्वी के कल किना धैर्य के धारण करू। भगवान कखन अवतार लै छथि जखन पाप बढ़ि जाइ छै। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी। बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हरहि कृपा निधि सजन सजन के पीड़ा दूर करे ले भगवान के अवतरित होइ छै। मथुरा में एगो राजा छै, ध्यान देबै। ओए राजा के नाम छिन उग्रसेन। राजा उग्रसेन के कोनो पुत्र नहीं रहे। पुत्र प्राप्ति के लेल वो यज्ञ केला, पुत्र कामिष्टि। भगवान की कृपा भेलैन, ओई यज्ञ के प्रभाव से उग्रसेन के पत्नी गर्भवती भ गेलखिन। जखन गर्भ के 8म महीना रहे, अपन सहेली के संग क क जंगल में चल गेलखिन। और शास्त्र कहैया गर्भवती स्त्री के जंगल नहीं जाना चाहिए। गर्भवती स्त्री का पेट उघार नहीं रहना चाहिए। जेहन जेहन आदमी के नजर ओई पेट पर पड़, तेहने गुण और स्वभाव ओई बच्चा में प्रवेश कर। उग्रसेन के पत्नी जंगल में गेलखिन। जंगल में एक द्रुमिल नाम के राक्षस रहे, और राक्षस देखलखिन उग्रसेन के पत्नी के, कहलखिन ओ कतेक नम्हर एकर पेट छै, एकर पेट चीर के जे मांस खैतौं। राक्षस के नजर पड़े के कारण उग्रसेन के पत्नी के गर्भ से जे बच्चा जन्म लेलक से राक्षस भेल। उग्रसेन के घर पुत्र भेलैन। उग्रसेन खुशी में छै, दान पुण्य करऽ लगलखिन ब्राह्मण सबके। ब्राह्मण कहलखिन खुशी नहीं मनो, जे बेटा अहाँ के घर में जन्म लेलक, ई बेटा अहाँ के वंश के विनाश करत। ई बेटा कलंकारी, कुल कलंकी। उग्रसेन जी कहलखिन जखन एहन बेटा छी तेकरा राखि के की करब। उग्रसेन जी अपन बेटा के जाके जमुना में फेंक देलखिन। जमुना में रोज स्नान करे के लेल सुरसेन जी जाय छला। आए जे सुरसेन जी जमुना स्नान कर गेला तो जमुना में वो बच्चा बह रहल छै। सुरसेन वो बच्चा के कोरा में लेलखिन। कहे छथिन आइ तक विधाता हमरा एगो बेटा देने रहा वसुदेव, आई जमुना महारानी दोसर बेटा देलखिन। सुरसेन वो बच्चा के घर में इनके पाललखिन। बच्चा कनी बड़ा भेलखिन, नारद जी कान में जाके की कह दिलखिन, जे अहाँ के पाले से अहाँ के बाप नहीं छी। अहाँ के पिता उग्रसेन रहा, अहाँ की जमुना में फेंक दिल। जिनका घर में छियो जमुना में
से उठा के अनैया ई बच्चा महादेव के तपस्या कलकिन। महादेव एकटा धनुष कलकिन हे भोजराज कंस, वही बच्चा के नाम परल भोजराज कंस। कलकिन महादेव हे भोजराज कंस, ई धनुष के नारायण के अलावा दुनिया में क्यों नहीं तोड़त? जे ई धनुष के तोड़त वह हाँ के अंत करत। ई धनुष के लौ के जाओ। कंसो धनुष के लौ का आबि गेलखिन मथुरा। सबसे पहले कंस अपना बापे के जेल में बंद केलखिन। कंस के पिता के की नाम आने कहियो, इमहर कह दियो। कंस के पिताजी के नाम एकने कथा सुनलिए, एकने विसर उग्रसेन। कंस सबसे पहले अपना पिता के जेल में बंद केलखिन। या तो हमरा सुनायल नहीं अबै छै कथा, या तो हाँ सुन नहीं चाहे छी। दुएटा बात हो सकै छै। सुन नहीं चाहे छियै? अच्छा, उग्रसेन जी के जेल में बंद कऽ देलखिन कंस, और मथुरा में चढ़ाई कऽ देलखिन। बड़ा बड़ा राक्षस संगे रह लगलखिन। अघासुर, बक्कासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धनकासुर, केसी, चाणूर, मुष्टिक अपना सेनापति बना लेलखिन। कंस कहे छथिन आय के बाद मथुरा में क्यों देवता के पूजा नहीं करत, देवता के नाम नहीं ले, देवता के कीर्तन नहीं करत, हवन नहीं करत, पूजा ऐसे करत। ई तारा पट्टीवासी, ई मथुरावासी त कंस के भजन हेते, त कंस के नाम ले, त कंस के डर के मारे पूरा मथुरा के वासी कंस के भगवान में लेकिन पूजा करी छथिन। कंसे के दिन रात नाम ली छलखिन। कंस महाराज की, कंस महाराज की। अच्छा, बहुत सुधर गेल 4 साल में, 4 साल छिए ने। कंस महाराज की देखियो देखियो 3-4 टा छै तारो पट्टी में कंस के दिया। डर के मारे कंस के जय जयकार करैया। कंस महाराज की। कंस सोचला जे मथुरावासी हमरा से डरा गेल, बेसी डरे नहीं हो, ककरो ठीक बात नहीं छे, कोनो नीक काज करी। कंस की केलकिन अपन चचेरी बहिन देवकी के कन्यादान वसुदेव जी संगे करा देलखिन। अपना हाथ से कन्यादान केलखिन। रथ में बैसा के जखन विदाई करऽ लगलखिन कंस, आकाशवाणी भेलै पति परिगर्हीणम कंसमाभास्या हा शरीरवा अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हन्तायम्बसे अभूत्। अरे अबूद कंस, जे बहिन देवकी के यहाँ कन्यादान केलो, ओई बहिन देवकी के 8म संतान अहाँ के काल जन्म ले। जखने कंस आकाशवाणी सुनलखिन देवकी काल के जन्म दे, देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचा खींच रखी। ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी, ना रहेगी देवकी, ना जन्म लेगा काल। देवकी के जखन मारा लगलखिन,
तलवार निकल के वसुदेव जी हाथ पकड़ लेके सालिगनीया गुण सुरेर भवान भोजियस्कर शौकदम भगनी हन्यात इस्तेमुद्वाह परवनी। कई जदीन वसुदेव जी हे भोजराज कंस अबला पर स्त्री पर नारी पर कियो हाथ उठा के वीर ने भोजे कहे एकटा वीर पुरुष के एकटा स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। जे वीर भऽ स्त्री पर हाथ उठे भैया जे अपना पत्नी के मारे या वो वीर थोड़ी छी। कई दिन स्त्री के मारे वाला कहियो वीर नहीं होया। अबला पर हाथ उठवे वाला वीर नहीं होया। विधवा के मारे वाला क्यों वीर नहीं होया। तो ओयो में बहिन के भगनी के नहीं मारना चाहिए। जे बहन के कन्यादान के तकरा मारा कई जतीन सुनो ई कलंकनी छिए ई नव वधू भौका हमर काल के जन्म दे एखा तबा नूजा बाला कृपना पुत्र कोपमा कलकिन एकर की अपराध छे छोड़ दियो। कलकिन काल के जन्म तई हाथ तेने हमर बहिन ही हमर मौत बनते तिलक एकरे मार देवे। ए दुनिया में सबसे बड़ा सच्चिए तो मौत छिए। मृत्यु जन्मताम वीर देहीन सहजायते अद्यवाप सतांते वा मृत्यु वै प्राणिनम ध्रुवम। प्रत्येक प्राणी के मृत्यु अटलिया एकरा क्यों नहीं टल सकैया। कतबू कोशिश कऽ लेबै मृत्यु से बचे के लेल नहीं बच सकै छी। वसुदेव जी कही छथिन हे भोजराज कंस देवकी से डरने नहीं या। देवकी के गर्भ से जे बच्चा जन्म लेते तकरा से देवकी के नहीं मारू। देवकी के गर्भ से जे संतान जन्म ले वो हम आहा के दो दे। कलकिन हमरा कोना पता चलत कखन देवकी संतान के जन्म दी छै। लेकिन अलेला दोनों आदमी के कारागार में रह पड़त। पत्नी के जान बचोबे के लेल वसुदेव जी स्वीकार केला कारागार में रहने। कंस वसुदेव और देवकी के पकड़ के अपना कारागार में बंद को दिलखिन जेल में। मथुरा के कारागार में वसुदेव देवकी कैद हो गया। समय अनुसार देवकी के गर्भ से पहले संतान के जन्म भेल। कृतिमंतम प्रथमजम कंस्यानक दुंदुभि अर्पयामास कृच्छेन सोनिता धृतिभि। कोई बच्चा के नाम रखल गेल कृतिमान। कंस एलकिन कोई बच्चा के देखे दया को ना मारा छोड़ दी। नारद जी कंस लग में एक कमल फूल लगे पहुंचल कि एकरा गिनती करू ता 1 2 3 4 5 6 7 8 इमहर से गिनती करू ता यो 8। देवता के गिनती उल्टो भ सकैया। पहिलो बच्चा के 8वां पता सकैया। तिलक मार दियो। पहल संतान के मारलखिन दोसर एले दोसरों के एक एकटा के 6टा संतान देवकी के गर्भ में यार वो पापी कंस 6 संतान के मर दिलखिन। 7वां देवकी के गर्भ में जब छै वो शेषा अवतार लक्ष्मण जी रामा अवतार में छोट रहते। कृष्णा अवतार में जेठ बन किया। रामा अवतार में जखन जखन राम जी के सेवा करे चलकिन राम जी कहलकिन सुत
डांट दै छलखिन। तो लक्ष्मण जी कहे छथिन भैया हम छोट छी तेने अहाँके डांटे के अधिकार य, अगला बेर हम जेठ रहब अहाँ छोट बन के आब अहाँ हमरा सेवा करब, हम डांटब। ठीक छै। भगवान कहे छथिन शेष के बचेबा पर। देवकी के गर्भ में सातम संतान जया भगवान योग माया के आदेश दिलखिन, सातम संतान के गर्भ के संकर्षण करो। सातम संतान के योग माया संकर्षण को के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिलखिन। कंस कल के हो सातम की भेले? सेना कल के सातम का काम गर्भे में समाप्त है गो, सातम तो गर्भे में मर गए। कंस कल के एकोटा का हत्या से बचल, छोटा का तो पाप ने नहीं छी, एकटा से बच गल। आब आठम ओबे वाला छे। नारद जी दौड़ के लिखी, हे कंस आठम ओबे वाला से ओरिया के तैयारी में रहो। कलकिन कोना बुझबे जे आठम यह कलकिन अहाँ के जे शत्रु है हाथ ओ काला काला आ मुरली वाला। सामने से एकटा करिया महिष जे छे, कारी महिष तो हेबे करिए। सामने से महिष निकल ले, कंस धर फरा के खसले रो हमार काल आबि गेलो, पकड़ पकड़ पकड़। और तो और जे आदमी के मुंह कान कारी रहे वो कारी मनुष्यों को देख के कंस डरो लगे घर चल जाए। एक दिन तो दाइल में छौकलाहा करिया मिर्च पहुंच गए। और दाइल में जे करिया मिर्चा एले कंस कल के पकड़ पकड़, हैया लो पकड़। ये हमार पीछा करे थे, दाइल तक पहुंच गए। एक डरा के 20,000 सेना लगा दिलखी। आठवां अब इसे पहने देवता स्वागत किलखी। बार बार सत्य सत्य कही छथि। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि नीतम च सत्ये सत्यस्य सत्र वृत्र सत्र नेत्रं सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु अहाँ जे गर्भ में एबे ओ गर्भ सत्य, जे करो एबे ओ हो सत्य। हे प्रभु अहाँ सत्य स्वरूप छी, अहाँ के स्वरूपो सत्य, अहाँ के लीला सत्य। कहीं मामा समझ के कंस के छोड़ नहीं देवे, नहीं तो असत्य हो जाए। आषाढ़ के महीना आए, आषाढ़ असारम मेघ मलारम बरसे जलधारम डम 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 के बादल गरजे। एले सावन के महीना, सावन बरसे बादल गरजे पवन चले पूर्वा रघुबर को सुदिया। सावन मितले ले भादव के महीना देवता सब स्वागत करिया, लेकिन ये तारापट्टी वासी के मुंह किया लटकल छ। देखियो कियो मर जाए छथिन त लाश के 4 आदमी कन्हा पर लोक जाइए, नहीं हो 4 आदमी लाश के कन्हा पर लोक जाए छे। सब कहे छे कि राम नाम, सब एकेटा बात कहे छे राम नाम, एकटा नहीं कहे छे के नहीं कहे छे। एकटा का हाथों पैर ने काज करे छे और नहीं ओ किछ कहे छे जे 4 आदमी के कन्हा पर सुतल रही।
अगर अहियो पंडाल में जे अपना आप का बुझैत है हम चारिटा के कन्हे पर सुतल छी, ओ हाथ पैर के नहीं हिला, मुंह तो बजते नहीं कहतो तो चारिटा के कन्हा पर सुतल या ओकर राम नाम सत्य भेल छै। आ जे नहीं सुतल छी ओ भगवान के स्वागत करबैन कोना, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। हे हरि हे नारायण, तारापट्टी के राम जानकी मंदिर प्रांगण में अपने के स्वागत किया। तारा पट्टीवासी अहाँ के दर्शन करे के लिए बिलख रहा लिया, तरे से रहा लिया। जल्दी अभी स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम 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 स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। हे कन्हैया हे हरि, यहाँ के स्वागत ये तारापट्टी के पावन धरती राम जानकी मंदिर प्रांगण में। धीरे धीरे भादो के महीना आयल, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। भगवान सोचिए माता देवकी धर्म के मूर्ति धर्मात्मा छथिन, ते कारण देवकी के गर्भ से हमर प्रकट है जन्म ली। माता जसोदा पुण्य के देवी पुण्यात्मा छथिन, ते कारण जसोदा घर में हमर पालन है। लेकिन माता रोहिणी के मिला, ते लगम जन्म ले त रोहिणी नक्षत्र में माता को ना याद करत हमरा। भगवान भादव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुध दिन रोहिणी नक्षत्र, भगवान का जन्म लेने छथिन 12 बजे। 12 बजे में कन 1 घंटा 26 मिनट बाकी छै। बारह बजे में कन 1 घंटा 26 मिनट बाकी छै। किनकर किनकर इच्छा है 12 बजे कनी हाथ उठोता, बाकी के चेहरा मुरझा गए। 12 के नाम सुने देरी चेहरा पर 12 बज गए। टाइम तो 12 नहीं भेले, टाइम 10:34 भेले, लेकिन आके चेहरा पर 12 बज गए। नहीं बजते 12, चिंता नहीं करिए। भादव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुध दिन ओ देवकी के कारागार जे छे, ओ देवकी के कारागार मंदिर के भांति चमक रहल या।
20,000 सेना जे छे सुरक्षा के लेल भगवान योग माया के कहलखिन सबके सुता दियो। 20,000 सेना जी सुरक्षा के लिए खड़ाया। ओ सेना सुत रहलखिन। भगवान योग माया के आदेश दिलखिन संपूर्ण ब्रज भूमि के कमान अपना हाथ में लो लिया। धीरे धीरे हवा बह लागल, पवन चला लगले, धीरे धीरे बारिश होला। भादव महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुध दिन रात्रि के 11:59 रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान के प्रगट हो। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण के ने मां देवकी के सामने प्रकट हो गलकिन और मां के कही छथिन, मां हमरा देखो ने हम अहां के पुत्र बन के आयल। साक्षात नारायण शंख चक्र पद्म धारण के ने मां देवकी भगवान के देख रहल छथिन, प्रणाम केलखिन। सारा ब्रज मंडल में सन्नाटा छा गेल छै। देवकी माता कही छथिन, रूपम यत्र प्राहुरय रव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम शतामात्रम निर्विशेषम निरीहम सौतम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीप। कतेक पैघ हमर सौभाग्य, कोन शब्द से स्तुति करी, हमरा पास शब्द नहीं। आय हमरा घर में सिंह भगवान अवतरित भेला। निर्गुण निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म आय हमरा घर में एल, हमारी सौभाग्य छी। भगवान कहे छथिन, मां शंभु मनमंत्र में अहाँ तपस्या करने रहो और कहने रहो अहाँ सनक बेटा चाहिए। जे हमरा एक बेर कहिया अहाँ सनक बेटा चाहिए, उनकर बेटा हम 3 बेर बने छी। पहिल बेर अहाँ के बेटा प्रश्नी गर्भ के रूप में, दोसर बेर बामन के रूप में, तेसर बेर कृष्ण बन के आयल छी। मां कही छथिन, प्रभु अहाँ पुत्र बन के नहीं आयल छी, पिता बन के आयल छी। 4 हाथ लग भगवान कहे छथिन, मां 2 हाथ वाला अबै छला त मामा की हाल करै छलखिन याद य न? तै लक हम 4 हाथ लऽ के एलहुं। मामा 2 हाथ से मारथिन, हम 4 हाथ से। लेकिन हम बाल स्वरूप में देखा चाहिए। भगवान कहलखिन, मां बाल रूप में यदि अहाँ हमरा देखा चाहे छी तो हमरा एतऽ से हटेब पड़त, हमरा गोकुल में पहुंचेब पड़त। गोकुल में नंद बाबा के पत्नी जसोदा मैया के गर्भ से लाली के जन्म भेले। ओ लाली के आनि लेब और हमरा ओतऽ छोड़ देब। वसुदेव जी कहे छथिन, प्रभु अहाँ के लऽ के जायब, हाथ में हथकड़ी पैर में बैरी। भगवान कहे छथिन, सारा संसार के तो बंधन में हम डाले छी, पूरा दुनिया के बंधन में हम डाले छी, सबके बंधन से हम मुक्त करे छी, फिर हमरा के बंधन में डाल सके। जीव जखन हमर शरण में अबैया सब बंधन मुक्त हो जाए। अहाँ चिंता नहीं करू। वासुदेव जी के हथकड़ी पैरी अपने आप खुल गए और भगवान के टोकरी में ले लिखी और लौके जा लगे। आ जाइए वसुदेव जी, नंद बाबा भगवान को लेके आ जावे।
भगवान के लोग जखन जाइ छलखिन रास्ता में जमुना जी पर जमुना जी कहे छथिन आए हमर पति परमेश्वर जाइ छै आए हमर पति परमेश्वर जाइ छै आए कोना ने पति के चरना मृत ली कोना ने दर्शन करी भगवान कलखिन देखे के चक्कर में तो पिताजी डूब जात भगवान ओई टोकरी में से पतिया में से मुंह बाहर को दिलखिन देख लेकिन ये देखला से नहीं यार चरण धो भगवान के दिन हे जमुना चरण धोबे तो हमार बाप डूब जते छोड़ दिया दोसर बेर लेकिन नहीं आए भगवान ओई टोकरी में से प्यारे नीचा को दिलखिन जमुना भगवान के चरण धुलखिन भगवान कलखिन शांत हो जाओ मंद मंद जगु सागराम घुटना एते जल भ गेले बोलिए वसुदेव नंदन भगवान की जय। पहुंच गेलखिन गोकुल गोकुल में नंद बाबा की पत्नी जसोदा के बगल में लाली सुतल रहे वो लाली के लेलखिन और लाला के छोड़ दिलखिन कन्या के लौके वसुदेव जी जखने एलखिन मथुरा के कारागार में दोबारा सब हथकड़ी सब बैरी लग गए और ओ कन्या रहे माया जखने ओ कन्या माया एलखिन ओ कन्या के अवैध देरी ओ कन्या के अवैध देरी सब हथकड़ी लग गलेन बेरी लग गलेन डाला लग गल ओ कन्या काना लगलखिन चिल्ला लगलखिन जतेक सेना सुतल रहे वो सब सेना जैग उठले कंस कल के भैया है गो के हाँ है गो कहा भयो कंस एलखिन देखे जखने देखा एलखिन ओ लाली भले हम एतेक अभागा छी या हमरा डर से देवतो डराइया वही कर है बेटा लेकिन भ गेलै बेटी कोई कन्या के पत्थर के शिला पे पटक दिलखिन ओ कन्या 8 भुजा धारण को के आकाश में गिरखिन और आकाश में जाके कही जथिन कि मया हतया मंद जात खलु त्वांत की यत्र को वा पूर्व शत्रु रमा हिंसी कृपनान वृता रे पापी कंस तू हमरा की मारमा तोरा मारे वाला ए ब्रजभूमि में जन्म लोने छ ओ कन्या विंध्याचल पर्वत में जाके वास कर बोलिए विंध्यवासिनी भगवती की जय। इतर है मथुरा के लीला भगवान के जन्म भेलन मथुरा में लेकिन बधाई नहीं भेले मथुरा में हल्ला नहीं भेले मथुरा में हल्ला कतो भेले कहियो ने गोकुल तारापट्टी में गोकुल में हाँ तारेपट्टी गोकुल छिए ठीक है कहलो अब जो गोकुल में नंद बाबा ब्रज के राजा छथिन नंद बाबा के लाला नाय भयो नंद बाबा 75 बरस के है गो लेकिन लाला नहीं भयो एक दिन शांडिल मुनि नंद बाबा के भया उपनंद लग गेलखिन
भोजन करी कले। मैया जसोदा गेलखिन पंडित जी के प्रणाम करेला। तुरंत पंडित जी आशीर्वाद दिलखिन पुत्रवान भव। मैया जसोदा कहलखिन पंडित जी एखन तक तो पुत्र नहीं भेले तो आब की हेतु। कहलखिन 90 साल के डोकरा ये बुढ़ापा पे आशीर्वाद दे रहे हो पुत्रवान बाबा, अब बुढ़ापा को मुकू हो भी जाएगो। कहलखिन हम ब्राह्मण के आशीर्वाद चाहिए है बेटा करते। कहलखिन लिया जाबे तक पुत्र नहीं हेते आवे तक हम ब्राह्मण एत सजबे नहीं। आप नंद रानी गर्भवती हो गेलखिन। संजोग देखियो नंद बाबा के बहिन रहे एकटा नंदा एगो सुनंदा। जकने सुनलखिन जे हमारे भाभी गर्भवती है, बच्चा जन्म ले से 6 महीना पहने आबि गेलखिन। यदि भौज के बेटा है तो भौज के गर्दन में जे 9 लखा हारियो हम लो ले। रोज सुतेबै चलखिन नंद रानी के। आय के कन अदला बदली क के चल गेलखिन वसुदेव जी। किनको नहीं पता, सुनंदो के नहीं पता। जकने गेलखिन सुनंदा घर में देखे ले भाभी तो रोज सवेरे उठ जाय छलखिन। आय किया ने एखन तक उठलखिन। देखा गेलखिन नंद रानी के बगल में लाला सुतल रहे। कहलखिन देख ली छिए लाला छिए कि लाली। लाली नहीं लाला भयो। नहीं नहीं एखन हल्ला नहीं करबे। एखन जय छी पहिने नंद बाबा गछ बबै की गछि। सुनंदा गौशाला पर रखी। गौशाला पे नंद बाबा छथि। नंद बाबा माला पे जप करी छथि। 75 बरस के है गयो लाला नाय भयो। मंत्र बिसर के मंत्र की पढ़े छथिन। 75 के भोगलों बेटा नहीं भी माला पर से मंत्र। तावे में सुनंदा थारी पीटे पहुंच गल के भैया बधाई हो। बहना बधाई काहे की बधाई देवे आयु। कई दिन भैया पल्ले मोई बताओ मोई का दियोगो हमरा की दे। क्योंकि बहना तो जो कहेगी वह दूंगो। बता का भयो। क्योंकि भैया आपने जो व्रत कियो, आपने जो ब्राह्मण जिमायो, आपने जो जग अनुष्ठान कियो सगरी सुफल गयो। अपनो घर चोखो सो सुंदर सो लाला को जन्म का लाला भयो। हाँ लाला। नंद बाबा लाला के नाम सुने तेरी तुरंत जमुना में गेलखिन। 108 बेर जमुना में डुबकी लगेलखिन। हाँ सब कमले में लगाया। नंद बाबा जमुना में जाके अब प्रमोद बाबू के चंदन देने रहो पीला जेबी में रखे के लेल नहीं सबके माथा में थोपी के लेल लग रहा है। कहाँ देखे छी ककरो ललाट में कहे जदीन नंद बाबा जमुना में 108 डुबकी लेलखिन। पीला पीताम्बरी पहिरलखिन, पीला बगलबंदी, पीला पटका डारियो, सिर पे पीलो पगड़ी बांधी
और ओ शंकर दादा माथन में पीलो चंदन लगायो, पीलो चंदन, आंखन में काजल लगायो। नंद बाबा आंख में काजल लगे लिखी, अब मूछ पे तो देवे लगे। अरे छौड़ा से कहे रे छौड़ा, रे छौड़ा, नेक दर्पण दियो मैं कैसे दिखूं। छौड़ा के कहल के कनी एना ला, हमर मुंह कान केहन लगी छे देख। अही बच्चा सनक अगत्ती छौड़ा रहे ओही समय में। और छौड़ा कहे छे बाबा, ओ बाबा आप तो दुल्हो लग रहो है। हाँ दुल्हा जना लगे छी। नंद बाबा कहे जदी आए नहीं सजब तो कहिया आए ते सजइये पर अई उम्र में लाला भेद। नंद बाबा खूब सजलखिन और 108 ब्राह्मण के बजलखिन। बाचित्वा स्वयस्तनम जात कर्मात्माजस्वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। एक 108 ब्राह्मण लिखिन स्वास्थ्य वाचन करेल। स्वस्ति न इंद्रो वृदस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्राक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। 108 ब्राह्मण आपके स्वास्थ्य वाचन के लिखिन। नंदरानी के लाला भयो गोप्या समेष्ट मणिकुंडल निस्गंड चिदंबरापति अच्युत मल्लवर्षा नंदालयम सबलया ब्रजती रविरे जुजुप्यलोल कुंडल पयोदरहार शोभा। भगवान के जन्म खुशी में ध्यान देवे तारापटी वासी। जतेक ब्रज के गोपी छिलखिन सब ब्रज के गोपी सजलखिन है। अहाँ सब सजल छिए, श्रृंगार केने छिए। ब्रज के गोपी 84 गज के लहंगा पहिरखिन, फरिया उड़लखिन। सब 16 तरह के श्रृंगार केलखिन। बच्चों सब श्रृंगार केलखिन, जवानों श्रृंगार केलखिन और बुढ़ियों श्रृंगार केलखिन। एहन समय बार बार जे भगवान के लेल श्रृंगार करैया, भगवान लेल सजैया, भगवान ओकर जिंदगी के सजा के रखने रही छे। और लोग सज के दुनिया के देखे भैया सजवा कोई है न तो भगवान लेल सजू, भगवान के नाम से सजू। एकटा 95 बरस के बुढ़िया मुंह में कोटा दांत नहीं ओ श्रृंगार करी छलखिन। श्रृंगार करे समय में गड़बड़ हो गए। जे चीज होठ में लगबे वाला छे, होठ में लगबे वाला लिपस्टिक ओकरा बुढ़िया आंख में लगा लेलके। ठोर में लगबे वाला के आंख में, आ जे आंख में लगाल जाय छे तकरा ओ बुढ़िया ठोर में लगा लेलके। तखन कहे छे बहना मैं कैसे दिखी हूं। ओ यही बच्चा सुना रहे कि मैया तो दुल्हन जना लगी छी। लेकिन आय नहीं सजब तो कहिया सजाओ। एकटा बुढ़िया एकटा आंख में काजर लगलखिन, एकटा आंख में लिपस्टिके लगा लेलखिन, बिसरिए गेल। एकटा आंख में लगेबे नहीं केलखिन। युवक युवती सब सजलखिन। घोटू में काजल, इतना काजल नजर नहीं लग जा। सब सज धज के लाठी हाथ में लग के नंद जी के द्वार पर लिखीन। सब लोग उत्साह आनंद भाव से बधाई दिलखिन।
जतिक ब्रज के गोपी छतीन सब नृत्य करी छतीन। आज ब्रजराज जू के लाला को जन्म भयो, छायो उर्मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा उर चाह भरी, बाजत मृदंग जांज ढोल भी सवाई है। बाल कृष्ण लाल के दर्शन को पाए गाय, गीत शुभदाई दिव्यमीत लुटाई है। देखो सखियाली नैन कीजियो निहाली, आज शिवा पंचायत के तारापटी ग्राम में राम जानकी मंदिर कमलाकांत में बजत बधाई। बधाई हो शिवा पंचायत वासी, बधाई हो, बधाई हो। आओ हम बधाई महोत्सव के आनंद ले और भगवान आबि रहल छथि, नृत्य हेतै। अहाँ सब एक एक टा को आबि के बधाई लुटाबी, व्यास मंच पे भगवान के बधाई चढ़ाबी और हमार कमिटी के द्वारा भी बधाई जे कियो भगवान के लिए वस्त्र अन्य छी। बोले नंद के लाला क्यों। कोई तिरछी नजर से न देखो, हो कोई तिरछी नजर से न देखो। हो कोई तिरछी नजर से न देखो, रमन मेरो छोटो सो राधा, रमन मेरो छोटो सो राधा, रमन मेरो छोटो सो राधा, रमन मेरो छोटो सो। उठाइए तो एक बार सब दोनों हाथ। हो कोई तिरछी नजर से न देखो, कोई तिरछी नजर से न देखो। बधाई हो। रमन मेरो छोटो सो राधा, रमन मेरो छोटो सो राधा, रमन मेरो छोटो सो। कोई तिरछी नजर से न देखो, गाइए ना। कोई तिरछी नजर से न देखो, रमन मेरो छोटो सो राधा, रमन मेरो छोटो सो राधा, रमन मेरो छोटो सो राधा, रमन मेरो छोटो सो। भगवान जतिन जी भगवान के बाबूजी राधे। बहुत जल्दी भगवान बढ़ गया पथिया में। पहली बधाई नंद जी की आई, नंद जी की आई, ओ नंद जी की आई। पहली बधाई नंद जी की आई, नंद जी की आई, हो हमारे कमेटी आई। बधाई नंद जी ने खुशियाँ मनाई, नंद जी ने ये खुशियाँ मनाई। रमन मेरो छोटो सो, रमन मेरो छोटो सो राधा, रमन मेरो छोटो सो। कोई तिरछी नजर से न देखो, कोई तिरछी नजर से न देखो, रमन मेरो छोटो सो राधा, रमन मेरो छोटो सो राधा, रमन मेरो छोटो सो। अहाँ सब एक एक टा के उठ के अब यो बधाई लो होना ने क्या चलते हैं। हाँ बधाई हो।
दुर्गानंद यादव जी के तरफ से भगवान के बधाई में 501 रुपया। 500 दूसरी बधाई यशोदा जी की आई, दूसरी बधाई यशोदा जी की आई, हो दूसरी बधाई यशोदा जी की आई, हो दूसरी बधाई यशोदा जी को आई। यशोदा जी ने उनकर ये पुत्री की खुशियाँ तरफ से 101 रुपया के मनाई, बधाई। यशोदा जी ने ये खुशियाँ मनाई। रमन मेरो छोटो छोरा था, रमन मेरो छोटो छोरा था, रमन मेरो छोटो सो। कोई तिरछी नजर से न देखो, कोई तिरछी नजर से न देखो, रमन मेरो छोटो सो, छोटो सो, रमन मेरो छोटो सो। तीसरी बधाई ग्वालों की आई, तीसरी बधाई ग्वालों से आई, हो ग्वालों की आई जी, ग्वालों की आई, ग्वालों के आई, हो ग्वालों की आई। ग्वालों ने ये खुशियाँ मनाई, ग्वालों ने ये खुशियाँ मनाई। रमन मेरो छोटो सो राधा, रमन मेरो छोटो सो राधा, रमन मेरो छोटो सो। कोई तिरछी नजर से न देखो, कोई तिरछी नजर से न देखो, रमन मेरो छोटो सो, छोटो सो, 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 रमन मेरो छोटो सो। बोलिए बधाई उत्सव की। राजा जवान जी की तरफ से 101 रुपया। सबके है बधाई लगते है उन्होंने मुंह छुपा के बसियो, सब एक एक के अभियो और बधाई भगवान के निछावर करियो। और अमर कमेटी से आग्रह हूं सब अभियो। प्रमोद बाबू बोलिए बधाई महोत्सव। सब खोलियो, एक एक के बधाई लोग ऊपर मंच पे। डगर डगर बीच हे गोकुला नगरिया, हे गोकुला नगरिया, बधैया बाजे। बधाई हो। और ऐ कन्हैया जी के पापा के छथिन कनी और मम्मी उनका भेज दी होता। कन्हैया के कन्हैया के स्वरूप में छैत उनकर पिताजी और माताजी के छथिन कनी उनका बजौता। डगर डगर बीच गोकुला नगरिया, हे तारापट्टी नगरिया, बधैया बाजे। कहो ना बधाई हो। कन्हैया जी के बड़ा पापा 101 रुपया। बधैया बाजे। बाबा नंद के आंगनवा बधैया बाजे, बाबा नंद के आंगनवा बधैया बाजे। बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे। कहीं दोनों हाथ ऊपर का कैसा आदमी है ना, कहीं बधैया कोनो किनको कष्ट नहीं ने आए। भगवान के जन्म भेले तारापट्टी में किनको कष्ट नहीं ने, तो कहीं थोपड़ी बजा के यो छोटका भाई सब ताली बजा के ए बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे। बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो,
तारा पट्टी नगरिया बधैया बाजे, तारा पट्टी नगरिया बधैया बाजे। कन्हैया के दादाजी 101 रुपया और अहू सब बराबरी अभियो सब। राजा जी के शोभे थी मुकुट पीताम्बर, राजा जी के शोभे मुकुट पीताम्बर, ओ राजा जी के शोभे, राजा जी के शोभे हो मुकुट पीताम्बर, राजा जी के शोभे हो मुकुट पीताम्बर, हो मुकुट पीताम्बर। यशोदा रानी के, यशोदा रानी के लाल प्यारी चुनरिया, यशोदा रानी के लाल प्यारी चुनरिया, यशोदा रानी के। बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे। बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे। कन्हैया जी के चाचा 101 रुपया लेकिन पापा नहीं होवे छिए यो। राजा जी लुटावे हो अनधन सोनावा, राजा जी लुटावे हो अनधन सोनमा, राजा जी लुटावे, ओ राजा जी लुटावे अनधन सोनवा, राजा जी लुटावे हो अनधन सोनवा, हो अनधन सोनवा। यशोदा रानी, यशोदा रानी नग जड़ित कंगनवा, यशोदा रानी नग जड़ित कंगनवा, यशोदा रानी। बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे हो, बधैया बाजे। तारा पट्टी नगरिया बधैया बाजे, 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 तारा पट्टी नगरिया बधैया बाजे। बधाई हो। और हमार प्रमोद बाबू साहब लगो। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। हो लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला 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 जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
भी देना मैया नथली भी देना, टीका भी देना मैया नथली, टीका भी देना मैया नथली भी देना, टीका भी देना मैया नथली भी देना। झुमका की दे दो बनाई, यशोदा मैया दे दो बनाई। झुमका की दे दो बनाई, यशोदा मैया दे दो बनाई। दे दो बनाई मैया दे दो बनाई, दे दो बनाई मैया दे दो बनाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पायल भी देना मैया बिछिया भी देना, पायल भी देना मैया बिछिया, हे मैया मेरी बिछिया भी देना मैया बिछिया भी देना। कंगना की दे दो बनाई, यशोदा मैया दे दो बनाई। कंगना की दे दो बनाई, यशोदा मैया दे दो बनाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बनाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोली बधाई उत्सव की, कृष्ण जन्म उत्सव की बधाई हो। भगवान के एक के बाद केक कटथिन और हम प्रमोद बाबू सब आगा अभी होए बेर अहाँ सब कतऽ नुकायल छी। सब कमेटी सब आगा अभी हो। बोलिए नंद के लाला की जय। म्यूट को ले।
केक लोग जो होता आगा और हमारे प्रमोद बाबू से ऊपर है विजय और समस्त कमेटी सब आगा है विजय भाई सब आगा भी हो उठो यो भगवान के दूटा केक दूगो केक अरे इधर अभी आना उसको बुला के ले आओ अभी हाँ वहाँ को बुला के ले आओ हाँ 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 बोलिए नंद के लाला की नंद घर आनंद भाई पहले रंगी गुब्बारों से रंगी गुब्बारों से तारापट्टी को सजाया है माखन मिश्री का केक मंगाया है इसको चखेगा श्याम तू 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 और आप सब बोलेंगे क्या हैप्पी बर्थडे जाइए कन्हैया आगे जाओ और कन्हैया के पिताजी 501 रुपया भगवान सदा कल्याण करे भंडारा बने सबको नेतृत्व करना है रंगी गुब्बारों से सभी आदमी जो नीचे मंडप सजाया है। एक बार सब खड़े हो जाइए तो अपने अपने स्थान और आगे आ जाइए सबको माखन लेना है और केक आप लोगों के लिए है। थोड़ा पीछे हट के झांकी कलाकार जा रहे हैं मेरे हाँ। आप लोग पीछे हो जाइए रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मिश्री मेवा का श्याम केक मंगाया है इसको चखेगा श्याम तू 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 हम सब क्या बोलेंगे ना ये सब आदमी दोनों हाथ ऊपर करियो ना हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हाय हाय हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे आगे आइए हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मिश्री मेवा का श्याम केक मंगाया है इसको चखेगा श्याम तू 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 हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू
ना काम चलते कनी सब आदमी ऊपर दुनू हाथ ऊपर करके बोली मां के अहाँ सबके लाज दिया होइए पीछा में जे खड़ा छिए लाज नहीं करू आगा भादो की अष्टमी है भादो की अष्टमी है मौसम बहार का सपना हुआ है पूरा दिल में करार का अब कैसे चुप मैं रहूं। उठाइए तो सब दोनों हाथ ऊपर कीजिए तो और तालियों के साथ हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे श्याम। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मिश्री में मकर श्याम केक मंगाया है इसको चखेगा श्याम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बधाई हो शिवा पंचायत वासी बधाई हो तारापट्टी वासी बधाई हो। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। ओ तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। प्राण हमारा है तू और सवरिया तुमको न लग जाए मेरी उमरिया इसके सिवा मैं क्या कहूँ। हम सब क्या बोलेंगे केक खाइला तू अरे बोलिए ना हैप्पी बर्थडे टू यू तो कहे केक खाइला तू केक कटेबो नहीं करे। उठाइए सब दोनों हाथ। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं दर्शन दिखाने रहना कहने ये आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। दर्शन दिखाते रहना कहने भी आए हैं। प्राण हमारा है तू और सवरिया तुमको ये लग जाए मेरी उमरिया इसके सिवा क्या कहूँ कहूँ। हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे श्याम। हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। दुनिया दीवानी ये तेरे पीछे मिला है इस जग में मेरा सामने अकेला है। इस जग में मेरा सामने अकेला है। दुनिया दीवाने तेरे पीछे जो मिला है इस जग में श्याम लखा अकेला है। इस जग में श्याम लखा अकेला है। मुझसे निभाते रहना हो मुझसे निभाते रहना बस अपनी यारी को भूल न जाना श्याम अपने बिहारी को अब कैसे मैं समझाऊं। हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मिश्री मेवा का श्याम केक मंगाया है इसको चखेगा श्याम तू तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम। बोली मांगे प्यारी
बोलिए वहां के बिहारी लाल की। और आइए एक बार प्रेम से बोलिए वहां के बिहारी लाल की। और कन्हैया का जन्म चलो 29 मिनट के बाद हमरो बर्थडे होवे वाला है। हाँ शंकर बाबा नुकेला से काज नहीं चलते। पंसैया निकालियो बधाई में 1100। हाँ 1100 निकालियो निकालियो। हाँ रुकल जी यहीं दोबारा।
तावशंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। होली बांके बिहारी लाल की। आइए हम सब आरती करें। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख छवि में बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया को तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधे दास अनाथ के नाथ आप, दास नाथ के नाथ आप, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राधे बोल 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 राधे बोल। पूरी बांके बिहारी लाल की जय और मुकुट मुरली वाले की जय। आज की आनंद की जय। तारापट्टी ग्राम की जय। राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। बधाई महोत्सव की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पापो अम्बावगरमाहं भावाब्दमभावसम्भव रायमां पुण्डरीकाक्षसर्वपापहरो भव। प्रेम से बोली गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। मुंह में से जयोटा तक कह लिया जहाँ के जीवन के पाप के क्षय हो जाए।